हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय अनदर वीडियो ऑफ अलजेब्रा। और इस वीडियो में, इस क्लास में हम, जैसा कि आप हेडिंग देख रहे हैं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक एंड अनलाइक टर्म्स विद पावर्स। अब हम यहाँ पर फिर से लाइक और अनलाइक टर्म्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेकिन अब धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि सिचुएशन धीरे धीरे कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है, जस्ट बिकॉज ऑफ पावर्स। क्योंकि पहले हमने जितनी भी देखे थे वहाँ पर पावर्स नहीं थी। यहाँ मैं ऑलरेडी क्वेश्चन लिख चुका हूँ, तो टाइम हमारा यहाँ पर बच जाएगा, बस हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो अभी हम यहाँ पर सिर्फ नॉर्मली ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे, और ये हमारी बेस प्रिपरेशन के लिए है, ठीक है, कि यहाँ पर हम बेस को प्रिपेयर कर रहे हैं। तो बेस यहाँ पर हम बनाएंगे, और इसी के बेसिस पे हम टेक्स्ट बुक की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो हमें यहाँ पर करना कुछ नहीं है, एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है लाइक और अनलाइक टर्म्स का। और इन क्वेश्चन को करने से पहले आपको फिर से मैं यही बोलूँगा कि आपको पहले लाइक एंड अनलाइक टर्म्स, ठीक है, लाइक और अनलाइक टर्म्स हैं, पहले आपको इनके अच्छे से मतलब पहचान होनी चाहिए, जो हम लास्ट क्लास में यही डिस्कस करते आए। और आपको अपना इंटीजर एडिशन सब्ट्रैक्शन जो है वो भी आपका ठीक होना चाहिए, एल्स बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगी इसमें, ठीक है। तो अब हम थोड़ा तो धीरे धीरे जाके एडवांस लेवल पे भी आ जाएंगे। ओके, तो यहीं से ही कन्फ्यूजन बच्चों को बहुत ज़्यादा हो जाती है। और बेसिकली यहाँ पर कुछ नहीं है, आप देख रहे हैं ये सिर्फ पावर की वजह से हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर पावर एक नया टॉपिक और यहाँ पर इंक्लूड हो गया। ओके, तो इसीलिए पावर को अच्छे से प्रिपेयर करिए, इस टॉपिक को भी। ओके, तो अभी हम यहाँ पर एडिशन सब्ट्रैक्शन याद रखना दो तरीके से देखेंगे, एक रो मेथड और एक कॉलम मेथड। रो मेथड में कुछ नहीं, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, यानी कि आपने देखा था कि जो मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं हम उसे दो डायरेक्शन में परफॉर्म करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। तो अभी हम सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन यानी कि रो मेथड देखेंगे, जिसमें रोज होती हैं, और एक कॉलम। ठीक है, रो मतलब कैसे होती है, हॉरिजॉन्टली जितनी होती है रोज होती हैं, और कॉलम वर्टिकल। ठीक है, और उसमें क्या कहते हैं, कॉलम मेथड भी हम देखेंगे, दैट इज वर्टिकल डायरेक्शन। अगर एक सिंपल सा एग्जांपल, हॉरिजॉन्टल जैसे 3+2 = 5, ये रो मेथड हो जाएगा। वर्टिकल के लिए सेम ही, 3+2 = 5। अब देखिए ये कॉलम मेथड हो जाएगा। तो अभी हम पहले रो मेथड को देखेंगे, और सिंपली हम यहाँ पर ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। बस आपको लाइक अनलाइक की मतलब थोड़ी सी पहचान होनी चाहिए। और यहाँ पर हमारे पास कोई भी एक्सप्रेशन दिया हुआ है, देखो जैसे ये लिखा हुआ है, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन ऑलरेडी यहाँ लिखे हुए हैं, जैसे सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो देखिए ये एक एक्सप्रेशन आपको दिख रहा है यहाँ पर। यहाँ पर ये जितने भी एक्सप्रेशन आपको दिख रहे होंगे, यहाँ पर अभी कोई पावर नहीं है, बट यहाँ पर आप वेरिएबल्स आप देख रहे हैं, दो हैं, तीन वेरिएबल भी है, एक वेरिएबल भी आपको देखने को मिल सकता है, जैसे यहाँ वाई है, यहाँ दो है। तो इस तरीके, अभी ये विदाउट पावर है। ओके, और बाकी हमें कुछ नहीं, ऐड सब्ट्रैक्ट करना है, और लाइक अनलाइक टर्म्स को आपको देखना है। आपको पता है लाइक टर्म्स को हम हमेशा क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ठीक है, लाइक टर्म्स को, सॉरी, लाइक टर्म्स को हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करके एक सिंगल टर्म बना सकते हैं, और अनलाइक को हम जैसी है वैसे ही रखेंगे। तो ये हमें करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहली प्रॉब्लम से। देखिए फर्स्ट प्रॉब्लम जो हमें दिख रही है स्क्रीन में, तो यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहला काम मैंने क्वेश्चन जो ये दिया है, क्वेश्चन को लिख लिया है। अब इसके बाद पहले अब सोल्यूशन, सबसे पहले आप यहाँ देखिए लाइक टर्म्स कहाँ हैं, उनको एक तरफ अरेंज भी आप करिए। देखिए 4ab का लाइक कहाँ है, ये रहा 3ab, तो इनको, इस 3ab को इसके पास ले आओ। 4ab - 3ab, फिर -2a है, इसको लिखिए। इसके बाद अगली टर्म, इस 2a का लाइक कहाँ है, ये रहा देखो +6 है। लेकिन ये आपको पता होना चाहिए, तो यहाँ पर हमने लिख लिया +6 है। इस तरीके से पहले लाइक टर्म्स को एक तरफ अरेंज कर लो। अब उसके बाद देखिए +5 आया। देखिए पहले 1, ऐसे ऑर्डर में चलिए, पहले इस टर्म को टारगेट करिए। तो इसका लाइक ये रहा, तो बच्चे पता नहीं उल्टा सीधा करते हैं, फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो पहले जो पहली टर्म आ रही है उसको देखो, उसका लाइक देखो, उन दोनों को एक साथ अरेंज कर दिया। जैसे ये हुआ, फिर उसके बाद सेकंड टर्म देखो। सेकंड टर्म क्या है, -2 है, उसको साइन के साथ लिखो। अब उसके साथ देखो, उसका कोई लाइक है, ये रहा 6 है, तो उसको यहाँ लिख दिया। ठीक है, उसके बाद जैसे ही आप इससे फ्री हुए, अब उसका नेक्स्ट टर्म क्या है, +5। तो +5 को यहाँ लिख दो पहले। अब उसको चेक करो कि उसका कोई लाइक है नंबर, या है ही नहीं, तो वैसे ही लिखो। तो हमें जितने भी आप क्वेश्चन करोगे आगे, सबको इस तरीके से स्टार्ट करोगे तो गलती नहीं होगी। बच्चे रैंडमली करते हैं, कभी इसको इधर कर देते हैं, समझ में नहीं आता। जब मैं उनकी कॉपी चेक करता हूँ तो वहाँ पर वो यही करते हैं, फिर गलती कर बैठते हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ गलत, आप गलती मत करो, बाकी अपने हिसाब से करो अरेंजमेंट जहाँ भी करना है, लेकिन गलती हो जाती है इसीलिए
थोड़ा सा एक प्रॉपर ऑर्डर में चलोगे तो गलती नहीं होगी। ओके, अब ये होते ही अब तो आपको ये देखिए, ये लास्ट क्लास में हमने लाइक टर्म को कितना ऐड सब्ट्रैक्ट किया है, अब ये तो आपको आना चाहिए। तो ये कितना होगा देखिए, प्लस माइनस मैंने पहले ही बोला था इंटीजर, ये सब आपका ठीक होना चाहिए। तो ये देखिए लाइक है तो ये कितना आ जाएगा, ए बी, 1 AB नहीं होगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये +4 है। अब मैं यहाँ ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, बस आपको ये बताना है कि लाइक को तो आप कर सकते हो ना, यहाँ पर लाइक जैसे ही आप देखोगे, जैसे ये दोनों लाइक हैं और ये दोनों लाइक हैं, इनको आपको आना चाहिए। ये तो वैसे का वैसे ही रहेगा, तो ये ए बी आ जाएगा, और ये माइनस प्लस माइनस, तो इंटीजर आपको अच्छे से आना चाहिए। 6A में से 2A, और ये बस फिर आगे मैं फटाफट करता रहूँगा। ये आपको समझ ही रहे हैं कि अब हमने, क्योंकि लास्ट क्लासेस में, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया ही है। तो अब उसके बाद हम देखते हैं ए बी प्लस 4A, तो इनको देखोगे तो ये तीनों के तीनों लाइक हैं, अनलाइक हैं। ये देखिए, ये तीनों के तीनों अनलाइक टर्म्स हैं। अब अनलाइक टर्म्स को हम ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, यही हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर। तो ये पहले क्वेश्चन में मैंने इतना डिस्कशन किया है, आगे के क्वेश्चन में नहीं करूँगा, वो आपको समझना है। बस आपको यही प्रोसीजर जो स्टेप है ये बताया, यही फॉलो करना है। ओके, क्योंकि फिर वीडियो की लेंथ बड़ी हो जाएगी, बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करना करना ही पड़ रहा है, आप देख रहे हैं जैसे कि। ठीक है, तो चलिए अब इसके बाद ये हो जाता है, अगला प्रॉब्लम देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम में यहाँ पर आप देखिए, जैसे कि यहाँ पर लाइक देखिए, पहले पहले तो पहली टर्म, पहले तो क्वेश्चन लिख लिया, फिर 9xy, इसकी 9xy की लाइक टर्म ये रही देखिए, -6xy। फिर -4y की कोई लाइक टर्म है, कोई भी नहीं है, तो जहाँ ये लिखा है वैसे ही वहीं रहने दीजिए। फिर उसके बाद देखिए +3, फिर उसके बाद +3, ये तो ऑलरेडी हो चुका है, इसे हम अरेंज कर चुके हैं। 9 को देखो, -9 है, +3 और -9। अब उसके बाद आप देखिए लाइक, यहाँ पर ये दोनों लाइक हैं, ठीक है, और ये दोनों लाइक हैं, इनको एक बना लो। लाइक टर्म्स को आपको होता है ना, ऐड और सब्ट्रैक्ट करके हम एक सिंगल टर्म बना सकते हैं। तो ये हो जाएगा 3xy, -4y तो वैसे ही रहेगा, और ये कितना आएगा, इंटीजर एडिशन सब्ट्रैक्शन, यहाँ भी इंटीजर एडिशन सब्ट्रैक्शन ही है। ठीक है, अब एक्स वाई तो आएगा ही आएगा, देखो 9 प्लस माइनस माइनस, 9 में से 6 3, और बिग डिजिट है तो साइन, वो आपको देख के चलना है। तो यहाँ कितना आ जाएगा, -6। तो ये भी हो जाता है। चलिए अब अगला प्रॉब्लम देखते हैं ऐसे। इसमें देखिए, इसमें हम देखें तो पहले हम 6mn को लिख लेते हैं, सॉरी, सोल्यूशन तो हमारा यहीं से स्टार्ट हो जाता है। तो -6mn। अब जब भी आप अगला स्टेप लिखेंगे, देखिए पहले तो क्वेश्चन को एज इट इज़, ये एक्सप्रेशन है, याद रखना आप। ठीक है, एक्सप्रेशन को पहले लिखते, फिर उसके बाद अगला स्टेप, बच्चे इक्वल नहीं लगाते, इक्वल लगाना चाहिए, और ये भूल जाते हैं। ठीक है, अब पता नहीं वो भूलते हैं या प्रैक्टिस में नहीं रहते हैं। इस इक्वल का मतलब भी तो नहीं समझते, आप इक्वल का इंपॉर्टेंस नहीं समझोगे, इसीलिए आपको इंपॉर्टेंस ही नहीं लगता कि छोड़ो क्या लिखना। इस इक्वल का मतलब ये है कि जो ये आप लिख रहे हो, वो नीचे वाला भी उसी के इक्वल है, फिर अगला ये जो आप लिखोगे वो अगला भी इसके इक्वल है, तो ये इक्वल का मतलब होता है, इसीलिए आप लिखते ही नहीं। तो जब भी एक्सप्रेशन लिखिए, पहले वाले के लिए कोई इक्वल नहीं, फिर अगला जो नेक्स्ट होता है सबके लिए इक्वल, इक्वल लिखते चले जाइए, जब तक आपका फाइनल आंसर नहीं आ जाता। ठीक है, तो ये तो मैं आपको बताता ही रहा हूँ, इसकी लिखने की आप प्रैक्टिस रखिए। ओके, क्योंकि ये 12th क्लास तक के, 11th क्लास तक के बच्चों तक को प्रैक्टिस नहीं होती, स्टूडेंट्स वहाँ भी ये करते हैं, क्योंकि उनकी तो 4-5 साल तक यही प्रैक्टिस है कि इक्वल नहीं लिखना है, तो इसीलिए। ठीक है, तो आप लोग अभी 7th 8, ये 8th स्टैंडर्ड के लेवल का है, 8 और 7th की। ठीक है, तो आपको इसीलिए प्रैक्टिस करिए इसकी। चलिए अब देखते हैं। तो 6mn का लाइक कहाँ है, ये रहा 8mn, और साइन के साथ याद रखना +8mn। उसके बाद नेक्स्ट हम देखिए +4pr। अब +4pr के बाद क्या है, माइनस, इसका लाइक आपको देखना है, 4pr का लाइक माइनस है तो माइनस साइन के साथ, -3pr, फिर +1, और इसका तो कोई लाइक है ही नहीं, उसको ऐसे ही लिख दो। अब इसको जल्दी से सॉल्व करो, ये कितना आएगा, सॉरी, माइनस प्लस माइनस 8, आपको तो बिगर नंबर है तो प्लस है, तो ये 2mn, और इसको देखिए ये दोनों लाइक हैं तो एक बना सकते हैं, तो ये कितना आएगा, 4pr में से 3pr माइनस करेंगे तो 1pr, और साइन प्लस ही आएगा, ये एक pr होगा तो 1pr नहीं लिखते, अवॉइड करना pr+1। अब ये तीनों अनलाइक हैं और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। इसके बाद चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहले सोल्यूशन, और फिर देखिए जैसे ही हमने ये लिखा तो उसके बाद अगला स्टेप इक्वल, पहले साइन, फिर 9 का कोई लाइक है ही नहीं तो 9 को ऐसे ही लिख दो। फिर उसके बाद 3cd को चेक करो, 3cd का लाइक ये रहा 6cd, तो -3cd, और साइन के साथ देखिए प्लस है ना, तो प्लस को बस यहाँ पिक करके यहाँ पर लिख दीजिए, फिर +4ab, फिर 9। अब ये कितना होता है, आप इसको देखिए, ये हो जाएगा 3cd,
और ये 4ab। अब उसके बाद आप चेक करेंगे लाइक है ही नहीं, ये पूरा तीनों टर्म्स अनलाइक है, यही हमारा फाइनल आंसर होगा। ये आपको ज्योमेट्री में भी देखने को मिल सकता है, ठीक है, ज्योमेट्री जब आप 9th में करोगे वहाँ देखने को मिलता है। तो ये सिंपल, ये लाइक अनलाइक टर्म्स ही है, ठीक है। चलिए अगला प्रॉब्लम देखिए नेक्स्ट। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को लिख लेंगे एंड देन उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, पहला टर्म ऐसे ही 4ab, 4ab का लाइक ढूंढिए, यहाँ पर पूरे यहाँ पर चेक करते चले जाइए, 4ab का कोई लाइक है देखिए, कहीं भी कोई लाइक नहीं है, तो कोई बात नहीं, उसको ऐसे ही रहने दीजिए। नेक्स्ट टर्म आई 3bc, उसको लिखिए। अब bc की लाइक देखिए, bc टर्म लाइक ये रहा देखिए, ठीक है, ये रहा bc। तो यहाँ पर कितना -2bc, तो यहाँ -2bc। उसके बाद 8cd प्लस, और 8cd का जो लाइक है आप ये देख सकते हैं क्या है, 10cd है यहाँ पर। अब उसके बाद देखिए 4ab, 4ab ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पर लाइक आप देख रहे हैं, एक तो लाइक ये रहा, और ये साइन के साथ इस तरीके से देख रहे हैं। तो देखिए माइनस माइनस प्लस, यानी ये लाइक है 3 2 5 हो जाएगा। बीसी साइन क्या आएगा, माइनस का। तो इंटीजर एडिशन सब्ट्रैक्शन तो आपका ठीक होना चाहिए, वो तो यहाँ आ ही रहा है। यहाँ पर तो 8 + 10 18cd, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। अभी आप नहीं जोड़ सकते, सारे के सारे अनलाइक टर्म्स हैं, तो यही हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से पहले इक्वल टू -4 pr, pr का लाइक अगर आप देखें तो ये रहा देखिए 6 pr प्लस, फिर प्लस 8 mn, फिर 8 mn का -7 mn, और फिर उसके बाद और कोई, अच्छा इसमें अगर हम देखें और तो कोई है ही नहीं, बस हो गई सारी अरेंज, तो हो गई है सारी टर्म्स ना। इसमें आप देखिए कि टर्म्स सारी अरेंज नहीं हुई, यहाँ पर आप देखिए 3 टर्म है जो लाइक है, ऐसे पहले दो दो मिलती थी, ऐसा जोड़ने 3 भी तो हो सकती हैं। तो हम क्या करते हैं देखिए, इस सिचुएशन में हम इसको थोड़ा सा देखिए, -4 pr पर लाइक को एक तरफ रख लो, +6 pr ये भी, और देखो -2 pr इसको भी, ठीक है। तो पहले लाइक वालों को एक तरफ रख लो। अब उसके बाद +8 mn, तो वो लिख लेंगे, एंड नेक्स्ट -7 mn। अब उसके बाद देखिए, अब आपको जैसे भी देखिए सॉल्व कर सकते हो, या तो पहले इन दोनों को सॉल्व कर लो, या आपने पता है पहले लाइक देखिए, यहाँ पर ये तीनों अलग लाइक है, ठीक है, ये तीनों पी आर वाले, पी आर सब में पी आर दिख रहा है, तो ये लाइक अलग है और ये लाइक अलग है। तो इसमें आप कैसे सॉल्व करोगे, देखो आप इंटीजर आपने सीखा पहले, माइनस माइनस जो है लाइक साइन वालों को हमेशा ऐड करते हैं, 4 और 2 कितना होगा 6 pr, और साइन किसका आएगा माइनस का, और ये भी 6 pr। ओके, तो हमने क्या किया, पहले इन दोनों को एक बना दिया, ओके, फिर उसके बाद ये +6 pr जैसा है वैसे ही रहा। फिर इसको देखो ये कितना है, +8 mn 7, तो ये 8 7 1 आएगा, और 1 नहीं लिखते 1 mn, और प्लस आएगा या नहीं, तो यहाँ देखिए डिजिट है तो +mn। अब इसको देखिए, अब ये कितना माइनस प्लस माइनस, यानी 6 - 6 कितना हो जाएगा 0, ये तो 0 हो गया पूरा, 0 + mn। अब 0 के साथ कुछ भी ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा तो वो कितना 0 नहीं, बच्चे क्या लिख देते हैं 0 लिख देते हैं। याद रखना, 0 के साथ कोई भी नंबर अगर प्लस है, कोई भी नंबर अगर प्लस है तो वो नंबर आएगा, प्लस है तो प्लस भी। अगर 0 के साथ कोई नंबर माइनस हो रहा है तो वो नंबर भी आएगा, लेकिन माइनस है तो माइनस। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, 0 के साथ अगर कोई नंबर जुड़ रहा है 0 को छोड़ के, ओके, एक्सेप्ट 0, तो उसको भी 0 लिख देते हैं, ये गलत है। तो देखो 0 के साथ क्या ऐड हो रहा है, mn ऐड हो रहा है, तो हमारा आंसर mn आएगा, ठीक है। यहाँ पर अगर इन केस अगर ऐसा आता 0 - mn, तो बच्चे यहाँ भी गड़बड़ी, मान लो अगर ऐसा आ जाता तो बच्चे mn लिख के आ जाते हैं, लेकिन भूल जाते हैं माइनस भी है, तो ये आपको देखना है, ओके। फिलहाल हमारे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर सिर्फ mn होगा, ये फाइनल आंसर। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, तो प्रैक्टिस करिए, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। अब क्वेश्चन देखिए, वीडियो में आप सबसे पहले दो काम कर सकते हैं, या तो आप पहले देखिए कहीं कहीं गलती में से भी हो सकती है, या तो आप पेन कॉपी लेके साथ साथ इनको प्रैक्टिस करिए। और मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ, ये बेसिक क्वेश्चंस हैं, बेस आपकी प्रिपरेशन के लिए है, और ये आगे बहुत इंपॉर्टेंट काम आएंगे, तो इनको पहले प्रैक्टिस करिए। तो पहला काम, या तो आप पहले क्वेश्चन को देख लीजिए सारी वीडियो, पूरे वीडियो में क्वेश्चंस को देखिए कैसे समझ में आ रहे हैं या नहीं।
फिर जैसे ही आप वीडियो देखें, अब उस आपको वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, बस ये क्वेश्चंस पे जाओ, वीडियो को पॉज़ करो, फटाफट सॉल्व करो, देखो आपका ये आंसर आ रहा है नहीं आ रहा है। मैच अगर कर रहा है तो आगे बढ़ते चले जाओ जल्दी-जल्दी, फिर टाइम आपका बचेगा, ओके? और दूसरा है आप साथ-साथ भी कर सकते हैं, लेकिन पहले समझिए, ठीक है? जैसे भी आप प्रेफ़र करें वो देखिए। तो अब देखिए अगला क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट, चलो। तो इसमें अगर हम देखें पहले 2ab इक्वल टू 2ab का लाइक यहाँ पर कहाँ है, ये रहा देखो एक ab, और तो है ही नहीं माइनस ab, तो उसको साइन के साथ यहाँ लिख देंगे। फिर अगली टर्म, नेक्स्ट टर्म है 4bc माइनस, देखिए नेक्स्ट टर्म ये है, उसको एज इट इज। अब इस bc की, यानी यहाँ पर bc चेक करो, नंबर तो हर जगह होगा, bc को चेक करो, ये रहा bc प्लस, और साइन के साथ प्लस 5bc, तो ये दोनों लाइक हैं। अब उसके बाद फिर अगला क्या है, ac, 3ac। अब 3ac देखो वेरिएबल में, ये रहा ac, तो ये कितना -2ac। अब आप फटाफट इनमें देख सकते हो, यहाँ पर लाइक कहाँ पर है, देखो दो ये लाइक है, यहाँ पर ये लाइक है, और ये लाइक है, इनको जल्दी से आप एक बना सकते हैं। तो ये आएगा ए बी, और -4ab प्लस ये हो जाएगा बी सी, और ये होगा प्लस ए सी। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। अब इससे ज़्यादा हम इसमें कुछ कर नहीं सकते, ये सारी अनलाइक टर्म्स आप चेक कर सकते हैं, अनलाइक और लाइक, ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस भी किया था। तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा, ओके? इसको आप एक नहीं बना सकते। एक किसको बनाते हैं, लाइक टर्म्स को मतलब है ऐड और सब्ट्रैक्ट करके हम एक टर्म बना सकते हैं। जैसे देखो लाइक थी तो एक बना दिया, ये भी लाइक है तो एक बनाया, इस तरीके से। लेकिन अनलाइक में ऐसा नहीं कर सकते, ओके? तो चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन को लिख लेंगे, फिर 8 lm, फिर इसके बाद lm के बाद देखिए यहाँ पर ये रहा इसका लाइक ml, यहीं पर है, लेकिन वो ठीक नहीं, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में lm लिख लेते हैं। फिर -3m, अब कोई लाइक है ही नहीं, आप देखिए +5 -4l। तो अब आप देखिए यहाँ पर सिर्फ लाइक ये ही दो हैं, और तो कोई लाइक है ही नहीं, तो ये कितना हो जाएगा 2lm, 8 - 6 2, और बिग डिजिट देखिए उसका साइन, और -3m प्लस 5 -4l, ओके? तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाता है। इसके बाद चलिए अब अगला देखिए। अच्छा हाँ, इसमें मैं कुछ और भी छोटी छोटी टिप्स आपको बताता हूँ। जब आप अपना फाइनल आंसर ऐसे लिखते हैं तो याद रखना, तो देखो पहले तो ठीक है, ये भी ठीक है, कोशिश करे करो जो नंबर्स हैं, नंबर्स के एक्सप्रेशन को लास्ट में रखे करो। जैसे +5 है ना, तो ये वाला जो है -4l, इसको आगे लिख दो और इसको पीछे, कॉम्यूटेटिव -4l + 5। तो ये थोड़ा दिखाने का तरीका होता है, ये आगे आप सीखोगे, ठीक है? वैसे तो सीखिए ये करना, देखिए ये भी ठीक है, गलत नहीं है, ये भी ठीक है, दोनों बोथ आर करेक्ट, बट कोशिश यही करिए कि जो नंबर्स अगर अल्फ़ाबेट्स हो ना, तो लास्ट में जो नंबर रह जाते हैं उनको लिखने की कोशिश करो, ओके? तो ये भी हो जाता है। इसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा ये क्वेश्चंस देखिए ये अलग हैं, इसमें फ्रैक्शंस आ गए हैं, इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। फ्रैक्शन में मैंने आपको बताया है कुछ भी नहीं है, फ्रैक्शन में आपको दो के लिए ही, इसमें मैंने दे रखा है दो के लिए शॉर्टकट तरीका आपको आता है, वो अपनाना अगर, ठीक है? तो देखिए यहाँ पर पहले लाइक देखते हैं, सोल्यूशन हम लिखेंगे यहाँ पर, इज इक्वल टू -3ab/2, इसका लाइक देखिए, तो इसका लाइक तो ये रहा +5ab, +5ab/2, और फिर उसके बाद देखिए अगला सी डी बचा, ठीक है, सी डी, और फिर इसके लिए लाइक ये रहा -6cd। अब यहाँ पर आप देखिए ये तो फ्रैक्शन में है, तो इसको पहले ऑब्जर्व करिए कैसा फ्रैक्शन, देखिए डिनोमिनेटर सेम है, तो ये तो लाइक है ना। तो लाइक में अब आपको, आपने पढ़ा, बच्चे क्या करते हैं वहाँ तक पढ़ते हैं रैशनल नंबर तक, और फिर फ्रैक्शन तक वहाँ तक छोड़ देते हैं, सोचते हैं हमारा टॉपिक चैप्टर वहीं तक ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं है, वो चैप्टर आगे भी आता है, देखो यहाँ पर आ गया, तो ये 2 हो जाएगा। लाइक में आपको पता है 2 को एज इट इज़, और पूरा न्यूमरेटर एज इट इज़ लिख देते हैं, -3ab, और ये +5ab। अब इसको देखो ये कितना होगा, ये तो लाइक है ना, तो प्लस माइनस माइनस, 6 में से कितना cd, एक cd माइनस होगा, तो कितना आएगा 5cd, और साइन क्या आएगा इसका, बिग डिजिट पे देखो माइनस है तो ये माइनस, ओके? अब यहाँ पर थोड़ा सॉल्व करते हैं अभी, तो देखो यहाँ पर भी तो सॉल्व हो रहा है लाइक, तो ये कितना आएगा माइनस प्लस माइनस, 5 में से 3 2, और साइन प्लस का ही आएगा क्योंकि 5 पे प्लस है, ए बी अपॉन में 2 -5cd। और देखो यहाँ पर अब रिड्यूस हो रहा है, तो अब रिड्यूस कर सकते हो, 2 1 2, तो यहाँ पर अब बस बचता है 1ab, तो 1ab नहीं लिखते, अपॉन में 1 भी आपको पता है,
मैं वैसे लिख देता हूँ 1AB अपॉन 1 माइनस 5CD। लेकिन आपको पता है 1 ऐसे नहीं लिखते, ये अवॉइड करना। और किसी के डिनोमिनेटर में अगर 1 हो तो उसे हम नहीं लिखते AB। तो ये हमारा फाइनल आंसर। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ फ्रैक्शन में आपको लगता है कि फ्रैक्शन में थोड़ा सा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड होगा, लेकिन इतना होता नहीं है। बस लाइक अनलाइक टर्म्स आपको देखनी। ओके, तो इसको देखिए, फिर इसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ भी फ्रैक्शन आ गया है। तो पहले -5AC, तो इस AC का लाइक कहाँ है, देखिए ये रहा, +12AC। फिर +4BC अपॉन 5। देखिए जैसे ही आप लाइक देखते हैं, फिर उसके बाद अगली टर्म की तरफ बढ़िए। अब ये है तो उसको एज इट, अब इसका लाइक ढूंढिए, इसका यानी BC आप देखिए कहीं पर BC, क्योंकि नंबर्स तो रहेंगे ही। तो ये रहा, ये -14BC अपॉन 5। अब आप देखिए ये दोनों लाइक हैं, इनको आप सॉल्व कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 7AC। यहाँ पर फिर से देखिए ये दोनों कैसे फ्रैक्शन है, कैसे रैशनल नंबर है, लाइक डिनोमिनेटर सेम है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 5 ही आएगा। और यहाँ 4BC माइनस 14BC, ये 7AC। अब देखिए इसको जब आप सॉल्व करेंगे, यहाँ पर सॉल्व कैसे करना है, देखिए यहाँ पर 4BC का साइन क्या है, प्लस, और ये माइनस। तो 14 में से 4, देखिए 4 में से 14 तो माइनस नहीं होगा, माइनस ही करना पड़ेगा ना, ये प्लस और माइनस। तो 14 में से 4 कितना आया, 10। लेकिन साइन किसका आएगा, यहाँ पर प्लस या माइनस। तो जब वो होगा तो ये प्लस माइनस खत्म, तो ये -10BC। ओके, क्योंकि यहाँ पर देखिए हम इसमें साइन किसका देखते हैं, जो बड़ा नंबर है। फाइनल रिजल्ट तो हमारा आ गया ना, 14 माइनस 10। अब उसके बाद आपको इसको रिड्यूस करना है। रिड्यूस देखिए, 5 1 5, 5 2 10। तो ये 7AC माइनस 2BC, ये हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस जो आपने अभी देखे, ये एडिशन सब्ट्रैक्शन हमने किया। ये एडिशन सब्ट्रैक्शन सिर्फ किसका था, यहाँ आपने पावर्स नहीं देखे। ठीक है, सिंपल 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, फ्रैक्शन आपने देखे ये सारे। अब इसके बाद जो अगले क्वेश्चंस हैं, देखिए यहाँ पर 3 वेरिएबल वाले देखे नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, आप वो भी कर सकते हो उसमें। तो आपको लाइक एंड लाइक देखने होते हैं। अब ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, इनमें यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर पावर्स आ गई हैं। ओके, तो अब इनको भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, तो इनमें पावर्स हैं, तो बस वही है, प्लस माइनस ही करना है अभी फटाफट, और वही अपना प्लस माइनस इंटीजर्स एडिशन सब्ट्रैक्शन देखना है आपको। तो देखिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को भी, इनको भी। तो पहले इक्वल टू 4x², वही काम है, पहले 4x²। देखिए कहाँ पर x² वाली टर्म और कोई दिख रही है, ये देखिए लाइक है इसका। तो ये +9x², फिर -3x। अब इसका लाइक ये रहा, +4x। एंड देन देखिए फिर +5। +5 का अगर आप लाइक देखें, +5 का नंबर है, तो ये नंबर के साथ नंबर को, तो ये +5 +12। अब ये आप कितनी स्पीड से कर सकते हैं वो डिपेंड कर रहा है, लेकिन जल्दबाजी में बच्चे गलती भी करते हैं। ठीक है, देखना थोड़ा ठीक भी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि स्पीड तो हो और थोड़ा कर मतलब सही सही भी हो। तो 4 और 9 कितना हो जाता है, 13x²। और देखो ये दोनों भी लाइक हैं, तो ये कितना आ जाएगा, 4 + 4 माइनस प्लस माइनस, ये अनलाइक है। अनलाइक में हम क्या करते हैं, देखिए मैं अनलाइक बोल रहा हूँ, अनलाइक क्या है, साइन अनलाइक है। ठीक है, अनलाइक साइन है, लेकिन टर्म्स कैसी हैं, लाइक है। याद रखना, कंफ्यूजन कहीं आप बोलो कि कभी अनलाइक बोल रहे हो, कभी लाइक बोल रहे हो। तो अनलाइक साइन यानी इंटीजर के केस में, यानी सब्ट्रैक्ट करेंगे 4x में से 3x, तो कितना आया x, और साइन प्लस का, और ये 17। तो ये भी हो गया। ठीक है, इस तरीके से हमें करना है। देखिए अब अगला क्वेश्चन, यहाँ पर सबसे पहले देखिए इक्वल टू 9m², इसका कोई लाइक एरा देखिए, -8m², साइन के साथ, फिर 6, इसको यहाँ पर लिख देंगे 6n², इसका लाइक एरा इसके साथ, फिर 6n, इसके साथ लाइक है ही नहीं, देखिए कोई भी लाइक नहीं है यहाँ पर 6n के साथ, कहीं n वाली टर्म मतलब a की पावर हो, नहीं है, तो बस +2 बचता है, उसको लिख लो। अब देखो ये कितना आ जाएगा, m², 1m² होगा, लेकिन 1 नहीं लिखते, प्लस ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर 9 पे प्लस है। ये आपको आना चाहिए। हमने देखिए लास्ट वीडियो में, अगर नहीं आ रहा है तो पहले लास्ट वीडियो को अच्छे से प्रैक्टिस करिए। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें, देखिए 6n² दोनों सेम है, एक प्लस है और एक माइनस है, तो जीरो आएगा। आप ऐसे क्रॉस भी कर सकते हैं, ऐसे काट सकते हैं, कैंसिल करने की भी आदत डालिए। ये दोनों कैंसिल हो गए। ठीक है, ये कैंसिल हो गया। अब इसे कुछ नहीं लिखेंगे, जीरो होता है, लिखेंगे नहीं चलेगा। अब हमारे पास क्या बचता है, +6n +2।
ठीक है, अगर सेम टर्म हो, याद रखना, सेम टर्म हो और विद अपोजिट साइन, वो इस तरीके से आप कैंसिल कर सकते हो। वो आगे देखेंगे, प्रैक्टिस करिए इस चीज़ की, ठीक है। वैसे ये दोनों कितने होते हैं, ये दोनों जीरो होते हैं। अब जीरो का मतलब कुछ भी नहीं है, तो इसीलिए आगे बढ़ जाओ, आगे की टर्म लिख दो, ये हो जाता है। अब इसके बाद देखिए अगली नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो इसको इक्वल टू 4a², 4a² का लाइक अगर आप चेक करें यहाँ पर, यानी कि a² वाली टर्म देखो, यहाँ कहीं भी नहीं है a² वाली टर्म। फिर -3ab, सेकेंड टर्म जब हम देखें, ए बी यानी कहीं और ए बी है, ये रहा देखिए, +6ab इसकी लाइक टर्म है। फिर +7b² और इसकी लाइक ये रही 8ab²। अब आप देखिए यहाँ पर ये तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर लाइक कौन सा है, ए बी टर्म ये है, और b²। 4a² तो ये कितना आ जाएगा, +3ab, और इसको हम देखेंगे तो प्लस माइनस माइनस, यानी 8 में से 7 माइनस करेंगे तो b², 1b², और बिग डिजिट का साइन माइनस है तो -b²। तो ये हमारा फाइनल आंसर। अब चलिए अगला, तो यहाँ पर ये सारे अनलाइक हैं, ये देखिए, ये भी आपको देखते हुए चलना है। फाइनल क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अनलाइक आप कुछ नहीं कर सकते, ये सिंप्लीफाई हो चुका है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए इसके बाद। अब अगर हम नेक्स्ट देखें तो यहाँ पर इसका सोल्यूशन इक्वल टू 12k³ इसका देखिए k³ और कहाँ दिख रहा है, और तो है ही नहीं कि पूरे यहाँ पर एक्सप्रेशन में। फिर उसके बाद अगली टर्म को लिख लो, 9k² विद साइन, k² को देखो, ये रहा k², 9 +9k², फिर +6k, नेक्स्ट टर्म 6k है, फिर 6k को 6k के साथ देखिए कोई लाइक, ये रहा 8k, ऐसे ढूंढना है आपको, बस लिखते चले जाओ। फिर 10 +10 और ये -10। अब यहाँ पर बस सॉल्व कर लीजिए, 12k³ ऐसे ही रहेगा। अब इन दोनों को देखें, देखिए ये दोनों टर्म सेम है और दोनों के पास अपोजिट साइन है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो उनको इस तरीके से कैंसिल कर दीजिए। तो ऐसे ही अब देखिए इन दोनों को, 6k + 8k, ये कितना हो जाएगा, लाइक है, जोड़ सकते हैं 14k। और ये अगर आप देखें दोनों सेम टर्म है, और आपको पता है जीरो ही होगा, 10 +10 -10 जीरो होता है, इसे कैंसिल ऐसे कर सकते हैं। तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाता है, ओके। तो चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट सोल्यूशन, 5p² के साथ देखिए कोई यहाँ पर, ये रहा -4p²। फिर अगली टर्म, अब तो कोई है ही नहीं, तो फिर अगली टर्म पे बढ़ जाओ, 6q², इसमें कोई ये रहा देखिए, -6q², ठीक है, दोनों लाइक हैं। अब उसके बाद +6pq, +6pq का कोई लाइक देखिए, pq ये रहा, एक लाइक टर्म आपको यहाँ दिख रही है ना, +pq, तो उसी के साथ pq साइन के साथ, और +3। अब तो कोई है ही नहीं ना pq के बाद, ये तो हम पहले से ही अरेंज कर चुके हैं, तो बचा ये लास्ट वैसे ही रहेगा। जिसका नहीं मिलता तो उसको वैसे ही रखिए। अब आप देखिए इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर लाइक हमने कितने सारे कलेक्ट कर लिए ना। अब बस आप इनको प्लस माइनस करना है, तो ये रे लाइक, और एक ये रे, इनको देखेंगे तो ये p² आएगा, ठीक है। अब मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, आपको समझ में आना चाहिए, लास्ट वीडियो आपने प्रैक्टिस की होगी, मैं जस्ट ये कंसीडर करके चल रहा हूँ। ये -12q², और ये कितना 7pq + 3, ये भी हो जाता है। अब चलिए अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो वही हमारा फाइनल आंसर रहेगा। तो यहाँ पर 10m², इसका लाइक आपको देखना है कहाँ पर है, कहीं मिल रहा है m², ये रहा देखिए -8m², तो यहाँ -8m²। फिर -12mn, अब mn के लिए mn देखो कहीं, ये रहा देखिए +20mn। फिर n² देखिए 49n², इसके लिए ये रहा देखिए n², 49n² + n²। फिर -8, ये तो हम एडजस्ट कर चुके हैं ना, तो दोबारा नहीं करना, अब बस अब है ही नहीं टर्म्स। तो अब बस आप देखिए लाइक को एक बना दीजिए, ये लाइक है, ये लाइक है, और ये दोनों लाइक है, तो ये आ जाएगा 2m² -12m + 20mn। तो माइनस प्लस माइनस, ये अनलाइक साइन है तो सब्ट्रैक्ट ही करेंगे, 20 में से 12 तो 8mn, और ये क्या आएगा प्लस। अब 49n² और एक n² कितना होगा, 49 और +1 50n², वो एक n² है ये, और ये 49n² और दोनों प्लस हो रहे हैं ना, तो कितने n² हो जाएंगे, 50n²। अब इसके बाद और कुछ है ही नहीं, यही हमारा फाइनल आंसर रहेगा। चलिए इसके बाद अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें देखिए, सॉरी, सोल्यूशन तो यहीं से पहले क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिए, फिर इक्वल टू 9x³
अब 9x³ का कोई यहाँ पर लाइक आप देखेंगे तो ये रहा 10x³। तो देखिए मैं एक ही चीज़ बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है, बस थोड़ा कुछ नई नई चीज़ें दिखेंगी इसमें, देखेंगे अगर डिस्कस कर लेते हैं उसको। बाकी तो आपको इंटीजर एडिशन सब्ट्रैक्शन ठीक होना चाहिए। फिर अक्सर 16x², तो देखिए 16x² का कोई x² वाली टर्म देखो यहाँ पर कहीं नहीं है, खाली x² होना चाहिए उसमें, तो उसको ऐसे ही रखो। फिर -10xy, तो xy कहाँ पर, ये रहा देखिए, +10xy। उसके बाद नेक्स्ट 10y³ हम, है ही नहीं, 10y³ तो है ही नहीं ये टर्म, तो इसकी भी कोई लाइक नहीं, तो उसको ऐसे ही लिख लीजिए, ठीक है। फिर आगे आप नहीं चेक कर सकते क्योंकि 10x -10x³ हम यहाँ ऑलरेडी डिस्कस कर, यहाँ पर एडजस्ट कर चुके हैं। अब आपको बस ये लाइक को बनाना है, एक ये रही टर्म और एक ये रही, ठीक है, लाइक को एक बनाते चले जाओ। तो ये तो हो जाएगा -x³, क्योंकि देखिए 9 - 10, तो 9 - 10 तो नहीं कर सकते, लेकिन ये प्लस है ये माइनस है, 10 में से 9 ही माइनस करेंगे ना, तो 1 आएगा। 1x³ नहीं लिखते, और बिग डिजिट के पास साइन है, बार बार एक्सप्लेन करना पड़ रहा है, लेकिन क्या करें, मेरी भी आदत है, इसीलिए हैबिट है, इसलिए बाकी कोई नहीं। अब देखिए ये सेम टर्म है, ये ऑब्जर्व करिए, सेम टर्म और अपोजिट साइन है दोनों के पास, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे, जीरो होंगे, तो इसको इस तरीके से कैंसिल करके दिखाइए। और बचा क्या, 10 π³, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाता है, और यही मतलब ये अनलाइक टर्म से इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। ओके, इसके बाद चलिए अब अगला देखते हैं। नेक्स्ट सोल्यूशन तो यहीं से पहले 6a², इसका लाइक कौन सा है, देखिए 8a² +3b², b² में देखिए ये रहा लाइक -2b², फिर -4c² को एज इट इज अगली टर्म, और 4c² के लिए ये रहा +4c²। यहाँ पर देखिए 6a² का कोई लाइक है नहीं, नहीं सॉरी, लाइक तो है, ये रहा दोनों लाइक, और कहीं लाइक है, b² के भी लाइक है, तीनों की लाइक ही है, तो ये तो आ जाएगा भाई 14a², और ये हो जाएगा +b², और ये कैंसिल हो जाएगा, तो ज़ीरो लिखने की जरूरत नहीं है, बस यही आपका फाइनल आंसर है। इसके बाद चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर फ्रैक्शन भी अब मैंने यहाँ इंट्रोड्यूस कर दिया है, फ्रैक्शन को देख लेते हैं। तो x³, इसका लाइक अगर x³ का देखें, ये रहा देखिए 3x³, 3x³ +5, और यहाँ पर क्या है, -y³ अगली टर्म लिखेंगे, और उसके साथ फिर 2y³ अपॉन 3, और +3xy। ठीक है, अब तो कोई लाइक है ही नहीं, तो उसको एज इट इज लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर आप लाइक जो देख रहे हैं, यहाँ पर ये लाइक टर्म है, इनको हम एक बना सकते हैं। अब आप बोलोगे फ्रैक्शन है, तो क्या हो गया, फ्रैक्शन है, तो इसको देखिए पहले प्रॉपरली इस तरीके से बनाइए। तो पहले हम इस फ्रैक्शन को देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आपको पता है ना, यहाँ पर शॉर्टकट मेथड अप्लाई करिए, 5 को इससे इंटू करेंगे, 1 को इससे, और 1 × 5, तो 1 × 5 5। देखिए पहले 1 को 5 से, इससे 5, अब 5 को आप x³ से इंटू करेंगे तो 5x³, 1 को 3x³ से तो 3x³, इस तरीके से आपको करना है। ये 5x³ 1 को 3x³ से, तो 1 को अगर हम इससे इंटू करेंगे तो 1 इंटू, तो ये यही नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो 1 को किसी भी नंबर से इंटू करोगे तो वही नंबर आपको मिलता है, और 5 को x³ से 5x³। सेम हेयर यहाँ भी वही काम करना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप थोड़ा सा, कोई बात नहीं, यहाँ पहले जब आप ये करेंगे तो 1 × 3 = 3, फिर 3 को y³ से इंटू करेंगे तो कितना आएगा, -3y³, इस तरीके से लिख सकते हैं। और फिर उसके बाद 1 को 2 से इंटू करेंगे, +2y³। यहाँ पर एक छोटी सी गलती है, कोई बात नहीं, अभी यहाँ गलती नहीं होगी वो, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ये भी ठीक है, गलत नहीं है, लेकिन मैं ज़्यादा इसमें कंफ्यूज करूँगा नहीं, आप इस तरीके से करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये भी चलेगा, ठीक है। तो उसमें डिस्कशन करूँगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो हम टॉपिक से थोड़ा सा उधर चले जाएंगे, तो कोई बात नहीं। आई होप आपको ये फ्रैक्शन समझ में आ रहा होगा, हमने ऐसे ही किया था पहले 3 को इससे, ठीक है, ये फ्रैक्शन 2 के लिए हम क्विकली ऐसे ही करते थे, और +3xy। अब आप जरा देखिए, ये न्यूमिनेटर में लाइक नहीं है, इनको आप एक बना सकते हो, तो ये कितना आ जाएगा, 8x³ अपॉन 5। यहाँ पर अगर आप देखें माइनस प्लस माइनस, तो 3 में से 2 एक y³ और बिग डिजिट है माइनस वाली y, तो ये -y³ अपॉन 3 +3xy। बस इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं करना है, क्योंकि अब देखिए x³ y³ ये तीनों के तीनों अनलाइक टर्म्स है। अगर आपने लास्ट वीडियो अच्छे से
की होगी तो ये तीनों अनलाइक टर्म्स आप कुछ नहीं कर सकते, ये सिंप्लीफाई और नहीं हो सकती। ठीक है, थोड़ी बहुत कर सकते हैं लेकिन उसकी कोई ज़रूरत नहीं, बस इतना ही आपको आंसर छोड़ देना है। ठीक है, अब क्योंकि लाइक टर्म्स अगर हमें मिल जाती तो हम उनको एक तो बना सकते हैं ना, जैसे यहाँ पर हमने एक बना दिया, अब उससे आगे नहीं कर सकते, यही हमारा फाइनल आंसर होगा। ओके, तो इसको देखिए। अब इसके बाद अगला देखिए, अगला प्रॉब्लम सोल्यूशन ये रहा इक्वल टू, यहाँ पर आप देखिए ए स्क्वायर का लाइक कहाँ है, ये रहा एक -2a²। अच्छा, एक और ए स्क्वायर आप दिख रहा होगा, ये +a², ये लिख देते हैं यहाँ पर। फिर बी स्क्वायर, फिर अगली टर्म है बी स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर का लाइक ये रहा देखिए -2b²। और एक और लाइक है, और सॉरी एक और टर्म है बी स्क्वायर की, यहाँ देख रहे हैं +b², तो उसकी के साथ लिख लीजिए। फिर नेक्स्ट टर्म है सी स्क्वायर, उसके लिए लाइक अगर देखें तो -2c², और तो कोई है ही नहीं टर्म। ठीक है, तो अब देखिए, तो अब इनमें देखिए यहाँ पर लाइक तो ए स्क्वायर वाले लाइक हैं, बी स्क्वायर लाइक वाले और सी स्क्वायर वाले भी। तो पहले आप क्या, जैसे भी आप करिए, पहले दो को एक बना लो, कोई बात नहीं, मैं क्या करता हूँ पहले सेम साइन वाले, देखो ए स्क्वायर और ए स्क्वायर दोनों के जो सेम साइन है तो जुड़ जाएंगे, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितने हो गए, एक ए स्क्वायर और एक ए स्क्वायर 2a², ये -2a² प्लस, ऐसे ही देखिए बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2b², और ये -2b²। यहाँ पर आप देखिए प्लस माइनस माइनस, ये 1c² है और ये 2c² है, तो माइनस करेंगे 2c² में से एक c², लेकिन साइन किसका आएगा, बिग डिजिट का, तो -1 नहीं लिखेंगे, -c² आएगा। अब आप यहाँ पर देखिए 2a² प्लस और ये माइनस, दोनों के पास अपोजिट साइन है, वैसे जीरो आ जाएगा, ये कैंसिल कर सकते हो। ऐसे ही देखो 2b² सेम है, सेम टर्म है विद अपोजिट साइन, ये भी कैंसिल हो जाएगी, ये कैंसिल, ये दोनों कैंसिल। तो फाइनल आंसर हमारा क्या बचता है, c² नहीं, -c²। बच्चे ये साइन लिखना भूल जाते हैं। ओके, तो ये भी हो जाता है हमारा क्वेश्चन। तो इनको आप प्रैक्टिस करिए, अगर आपको समझ गया तो वीडियो को रोकिए और इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए। फिर इसके बाद हम देखिए अगली प्रॉब्लम्स को देख लेते हैं। चलिए इसके बाद अगली कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं। देखिए ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं और प्रैक्टिस के लिए, इन प्रॉब्लम्स में क्या, अभी तक जितनी भी प्रॉब्लम्स आपने देखी थी यहाँ पर सिर्फ आपको यहाँ पर एक वेरिएबल ही दिखा था जिनमें पावर्स थी। ठीक है, जितने भी हमने प्रैक्टिस किए, एक वेरिएबल जिसमें पावर। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं, देखिए और एक्स्ट्रा प्रॉब्लम, यहाँ पर पावर भी हैं, एक सिंगल वेरिएबल्स भी हैं, डबल वेरिएबल्स भी हैं, इस तरीके से, तो ये भी आपको दिखेगा। तो ये प्रॉब्लम्स भी आपको आगे दिखेंगी, तो इनको प्रैक्टिस करते हैं। तो वैसे ही है, लाइक अनलाइक, हमें मतलब लाइक को कलेक्ट करना है, एक बनाना है, फिर फाइनली हमें अपने रिजल्ट पर पहुंचना है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, इसका सोल्यूशन लेते हैं। तो इक्वल टू, पहले इस यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, अगर आप देखिए कि यहाँ पर पहले तो ईजी था कि एक सिंगल टर्म होती थी, यहाँ पर अब ऐसा नहीं है, यहाँ हमें थोड़ा अच्छे से ऑब्जर्व करना है। ओके, तो जैसे कि अपने लास्ट वीडियो में देखा था, वहाँ पर लाइक अनलाइक टर्म्स हम कलेक्ट करते थे, वैसे ही है कुछ, बस यहाँ पर अब ऐड सब्ट्रैक्ट और करना है। तो देखिए जैसे 4x²y, इसका लाइक पहले तो पहली टर्म को एज इट इज़ लिख लीजिए। अब इसकी लाइक ढूंढिए, x²y कहाँ पर, देखिए ये नहीं हो सकती क्योंकि ये x है, ये x² है, तो ये तो होगा ही नहीं। ये भी नहीं होगा, आप बोलोगे यहाँ x² है, यहाँ x² है, ठीक है, बट यहाँ y है, यहाँ पर y नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट टर्म को चेक करते हैं, x² है और y भी है, देखिए ये लाइक है, तो यानी x²y का ये +6x²y लाइक है, तो यहाँ पर लिख दीजिए। फिर अगली टर्म नेक्स्ट -3xy², इसकी अगर लाइक देखें xy², अगर देखिए यहाँ पर ये तो नहीं होगा, यहाँ पर ये x है, ये x² है, तो वैसे ही ये देखिए ये xy², x वेरिएबल आपको चेक करने y², तो ये हो गया -xy²। इसके बाद नेक्स्ट टर्म हमारे पास है 9x² +9x², उसको इधर लिख दीजिए प्लस। तो इस तरीके से अरेंज करते चलिए, अब 9x² के लिए और कोई टर्म है ही नहीं। ठीक है, तो ये अब फाइनली हमारी टर्म्स अरेंज हो जाती हैं। अब आपको बस यहाँ पर ऐड सब्ट्रैक्ट करना है। देखिए ये दोनों लाइक हैं और ये दोनों लाइक हैं, इसके तो कोई लाइक है ही नहीं 9x² के लिए। अब हम जब इनको ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखिए प्लस प्लस है तो 6, और यहाँ पर बस आपको देखना, देखिए x²y तो आएगा ही, 4 और 6 कितना होता है 10, तो आपको यहाँ लिख देना है 10x²y। ऐसे ही यहाँ पर आप देखिए माइनस माइनस प्लस होता है, आपको पता है, दोनों लाइक साइन है तो ऐड ही करेंगे, तो ये कितना 3xy², ये 1xy² है, तो 3 और 1 कितना हो गया 4, xy² साइन माइनस
और प्लस 9x² तो ये एज इट इज़, क्योंकि इसके तो कुछ है ही नहीं। तो अब इसके बाद अगर आप चेक करते हैं तो देखिए यहाँ पर कोई और लाइक टर्म है नहीं, तीनों की तीनों अनलाइक टर्म है, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाता है। इसके बाद चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम यहाँ पर सोल्यूशन, फिर उसके बाद इक्वल टू 9 ABC। तो यहाँ पर देखो 3 लेटर्स 3 अल्फ़ाबेट्स भी आपको दिख रहे हैं, 3 वेरिएबल्स। तो 9 ABC का लाइक ये रहा, देखिए माइनस, ये ऑब्जर्वेशन है, आप कितनी फास्ट देख सकते हैं, -5 ABC। तो इधर कीजिए, उसके साथ अरेंज करिए। फिर नेक्स्ट हमें 4AB²। इसका लाइक देखिए, AB² का कोई लाइक है, यहाँ पर चेक करिए, देखिए कोई भी लाइक नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देखो A² है और ये A² है, यहाँ पर ये खाली A है, तो ये लाइक नहीं है। ABC तो होगा ही नहीं क्योंकि यहाँ पर C है, तो इसको ऐसे लिखिए, कोई बात नहीं, नहीं है तो उसको ऐसे ही। अब -6A² भी, इसका लाइक चेक करिए। A² पहले देखिए कहाँ पर है, A² देखिए ये रहा, और फिर B यस, ये लाइक है ये दोनों, यानी ये दोनों टर्म लाइक हैं, और ये +6AB² इसके साथ लिख लीजिए। अब उसके बाद कोई टर्म है नहीं यहाँ पर, क्योंकि -5ABC तो देखो यहाँ ऑलरेडी अरेंज हो चुकी है। अब आपको कुछ नहीं करना, लाइक टर्म्स जहाँ जहाँ मिली आपको उनको एक बना दीजिए। तो यहाँ पर अब देखिए 9ABC - 5ABC कितना होता है, 4ABC। क्योंकि देखिए ये सारा ऐड सब्ट्रैक्ट हमने लाइक टर्म्स की एक पूरी एक वीडियो है, उसमें हमने प्रैक्टिस किया। अगर वो अच्छे से प्रैक्टिस है तो आप ये कर सकते हैं। फिर इसका कोई लाइक है नहीं, उसको एज इट इज़ लिख लीजिए। यहाँ पर अगर आप देखें, देखिए दोनों टर्म सेम है, ये दोनों 6A², 6 दोनों में ही है, और एक अपोजिट साइन है दोनों पे, तो ये ज़ीरो हो जाएंगे, कैंसिल कर दीजिए इस तरीके से। बस यही आपका फाइनल आंसर। तो ये दोनों लाइक नहीं है, दोनों अनलाइक है, ठीक है, तो इसको हम ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, यही हमारा फाइनल आंसर रहेगा। तो अब इसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। सॉरी, देखिए सोल्यूशन, तो फिर इक्वल टू 6x²y। इसका लाइक आप देखिए, x²y, ये रहा x²y, तो +5x²y। फिर उसके बाद नेक्स्ट टर्म -8lm। इसके लिए लाइक देखेंगे तो ये रहा, देखिए 10lm। फिर ये xy²। अच्छा हाँ, यहाँ पर अगर हम देखें, एक मिनट, सॉरी 6, हाँ देखिए गलती कर दी, ये मैंने कर तो दिया, पता नहीं शायद बच्चे भी, देखिए इसमें ये गलती हो सकती है, मुझसे भी गलती हो गई। क्या गलती हुई, देखिए यहाँ पर ये जो x²y है, यहाँ पर ये x नहीं है, ये दोनों लाइक है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर ये x² है, मुझे लगा ये x² है, तो देखो ऐसा, इसीलिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। तो ये दोनों लाइक नहीं है, तो यानी हम 6x² को y को ऐसे ही लिखेंगे। फिर ये गलत, फिर माइनस, देखिए जब इसका लाइक नहीं मिला तो उसको लिखिए, फिर उसके बाद आगे बढ़ जाइए नेक्स्ट टर्म के लिए। तो नेक्स्ट टर्म क्या, -8lm। अब 8lm के लिए टर्म देखिए, ये रही 10lm, ये प्लस है, तो ये इसका लाइक है, तो उसके साथ उसको लिख लीजिए साइन के साथ, ओके। नेक्स्ट देखिए 5xy²। 5xy² का लाइक अगर आप देखें तो यहाँ पर हमें दिख रहा है 5 कितना है, माइनस, ये देखिए ये दोनों लाइक हैं। x के पास एक एक्सपोनेंट है, यहाँ भी एक एक्सपोनेंट है, y के पास दो एक्सपोनेंट है, इसमें भी दो, तो ये भी हम लिख सकते हो, ये -5, दोनों लाइक हैं, ओके। अब जहाँ जहाँ लाइक होगा उनको आप एक बनाइए, जैसे यहाँ पर लाइक है और ये दोनों लाइक हैं, ये हो जाएगा 6x²y। यहाँ पर अगर आप देखें, देखिए माइनस प्लस lm तो आएगा ही आएगा, ओके, ये तो आएगा ही। बस अब नंबर को जी इंटीजर एडिशन सब्ट्रैक्ट, आप इसको ऐसे देखिए, -8 + 10, ठीक है, lm तो आएगा ही। अब ये कितना होता है, इसे अगर सॉल्व करेंगे 2 आएगा, तो आंसर हो जाएगा, प्लस का 2 आएगा तो +2lm। फिर इसको देखिए, यहाँ पर फिर से सेम है, आपको पता है, और सेम है, ऑपोजिट साइन है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और ये कैंसिल हो जाएंगे, ये तो ज़ीरो हो गया, तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाता है। इसके बाद चलिए अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगर देखें तो देखिए सोल्यूशन, पहले इसको इक्वल टू 6x³। इसका लाइक अगर आप देखें, x³ देखिए कहीं और दिख रहा है, ये रहा, देखिए -5x³। फिर -8y²। इसका लाइक अगर आप देखें, तो इसका लाइक अगर हम देखें, ये रहा +9y²। और फिर +10x³ y²। तो इसको पहले लिख लेते हैं, और फिर उसके बाद देखिए इसका लाइक ये रहा, माइनस, ये लाइक ही है इसका 13x³ y²।
तो ये होने के बाद अब उसके बाद देखिए यहाँ पर ये कितना हो जाएगा। अब जहाँ जहाँ आपने लाइक लिखे हैं, जैसे ये एक लाइक है, ये एक लाइक, उन लाइक को आपको बस कुछ नहीं करना, एक टर्म बना देना है। ओके, तो यहाँ पर जब आप बनाएंगे इनको तो ये कितना आ जाएगा, तो बस अब इनको एक बनाइए, ये हो जाएगा एक्स क्यूब और ये हो जाएगा वाई स्क्वायर और ये आएगा माइनस, क्योंकि देखिए प्लस माइनस माइनस, तो 10 में से 13 तो माइनस होगा नहीं ऑब्वियसली, 13 में से ही 10 होगा तो कितना आएगा 3, और बिग डिजिट 13 ही है तो माइनस 3 एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, ये भी हो जाता है। तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, फाइनल जो भी सिंप्लीफिकेशन होके आता है ये और सबसे सिंपल यही हमारा एक्सप्रेशन रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। ओके, तो ये हमारा फाइनल आंसर, क्योंकि ये सारी की सारी अनलाइक टर्म्स हैं। तो चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पर ये सोल्यूशन इक्वल टू 6a² का लाइक देखिए, अगर आप 6a² का लाइक देखें तो इसमें 6a² का लाइक दिख रहा है, ये रहा देखिए 9a², फिर प्लस नेक्स्ट टर्म लिखेंगे 5b², आप समझ गए 5b² का कोई लाइक है ही नहीं अगर आप देखें कहीं। ठीक है, तो कहीं भी b² भी नहीं दिख रहा है वैसे तो। फिर माइनस 3ab³ 3ab³ का कोई भी लाइक नहीं है आप आगे। फिर अगला प्लस 9a² मैं नहीं लिख सकता क्योंकि ऑलरेडी उसको देखो अरेंज कर चुके हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ो c² और 12, इनका तो कोई लाइक है ही नहीं, उसको एज इट इज, जिसका लाइक ना हो उसको लिखते चले जाओ बस। अब हमें यहाँ पर सिर्फ लाइक इसी का मिलता है, इन दोनों का, तो इन दोनों को आप ऐड कर सकते हैं, क्या आएगा देखिए 9 और 6, 6 9 15 हो जाएगा, और ये प्लस 5b² माइनस 3ab³ प्लस c² प्लस 12, तो यही हमारा फाइनल आंसर रहेगा, यही हमारा फाइनल एक्सप्रेशन होगा। ठीक है, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन जितना हम कर सकते हैं। चलिए इसके बाद अब अगला प्रॉब्लम देख लेते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर देखिए m पहले टर्म को ऐसे लिख लीजिए mn² p, अब इसका लाइक देखिए, देखिए सब में mn p है, तो यहाँ पर m सिंगल, देखिए m का एक एक्सपोनेंट कहाँ पर है, ये देखिए ये रहा एक और एक ये रहा, तो यहाँ पर है n², फिर यहाँ देखो दोनों में mm का एक एक्सपोनेंट है, तो ये तो नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर एक्सपोनेंट 2 है। अब इनमें दोनों के पास m का एक एक एक्सपोनेंट है, यहाँ पर n², दूसरे में देखो ये रहा n², इसमें नहीं है तो ये तो होगा ही नहीं। आगे देखो p पे एक एक्सपोनेंट p पे, यानी कि ये इसका लाइक हुआ। ओके, तो यानी कि इस लाइक को हम इसके पास लिख देते हैं प्लस 5mn²p, फिर अगली टर्म माइनस 6m²np। अब चेक करिए जो बचा हुआ है क्या उसका लाइक ही है, देखिए यही बचा है ना, तो इसको हम लिख देते हैं प्लस 6mnp²। तो क्या आप बता सकते हैं कि ये दोनों लाइक हैं या नहीं, आप देखिए, देखिए नहीं है, ये m² और ये m(x1), तो कहीं इसको कैंसिल मत कर देना, कहीं आप बोलोगे अपोजिट साइन है, नहीं, ये तो पहली बात तो लाइक ही नहीं है, लाइक होते तभी ये कैंसिल होता। ठीक है, तो ये ऐसे ही रहेगा, बिकॉज दीज टू टर्म्स आर अनलाइक टर्म्स, ये याद रखना, वो आपको दिख ही रहा है। ये दोनों लाइक हैं लेकिन इनको हम एक बना सकते हैं, तो ये कितना है 1mnp² और ये 5m, तो ये 1 है ये 5 है, तो 1 और प्लस 5 कितना हो जाएगा, तो इनको हम एक बनाएंगे तो ये होगा 6mn²p और ये माइनस m²np, और ये एज इट इज़ रहेगा जो है यहाँ पर लिखा हुआ। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा। आप चेक कर सकते हैं ये तीनों में से कोई भी लाइक नहीं है, तीनों की तीनों अनलाइक टर्म्स हैं। ओके, तो ये होने के बाद चलिए अब इसके बाद अगली प्रॉब्लम देखते हैं। तो पहले यहाँ 4a²b³ c⁻⁴, इसकी लाइक देखिए, पहले a² ये रहा देखिए, फिर b³ है तो ये नहीं हो सकता क्योंकि इसमें b² है, a² है फिर b³ ये भी ठीक है, c⁻⁴ यस, तो यानी इसका लाइक ये रहा प्लस 9a²b³ c⁻⁴, फिर अगली टर्म जो है उसको एज इट इज लिख लीजिए, फिर प्लस ये हो जाएगा 3, जो बचा है उसको लिख लीजिए। अब आप चेक करिए कि क्या ये दोनों लाइक हैं, देखिए ए दोनों में है, स्क्वायर स्क्वायर a² भी है, b² भी है और c³ भी है, सब कुछ सेम है, तो लाइक है। लेकिन ये दोनों देखिए सेम टर्म है 3 और दोनों में अपोजिट साइन है, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे, ये तो जीरो हो गए। बस हमारे पास ये दोनों टर्म बची है लाइक, तो ये कितना हो जाएगा, जोड़ना है 9 और 4 कितना हो जाएगा 13, a² b³
c⁻⁴ ये हमारा फाइनल आंसर हो जाता है। इसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ये सोल्यूशन इक्वल टू ये 7a² xy, चेक करिए कि इसकी लाइक कोई है। a² कहाँ पर है, ये रहा देखो, एक्स वाई भी है दोनों, तो ये माइनस आ गया, तो ये -6a²xy। फिर उसके बाद माइनस, नेक्स्ट है -2b²p, इसकी कोई लाइक देखिए b²p, ये रहा प्लस b²p, तो उसको यहाँ लिख लीजिए। और 10 का कोई लाइक है ही नहीं, तो वैसे ही रखिए। अब इसको आप देखिए, इसको सॉल्व करके क्या लाएंगे, 7 - 6 कितना था, 1, और नहीं लिखेंगे और प्लस ही आएगा, तो ये a²xy। अब ये दोनों लाइक हैं, इसको एक बनाइए, माइनस प्लस माइनस माइनस ही आएगा, और ये बिग है नंबर। आप ऐसे देखिए, कन्फ्यूजन होता है ना, तो इसको आप देखिए अलग करिए, ये 1 हो जाएगा, ये ऐसे -2 + 1, तो ये कितना आएगा, -1 आएगा ना। तो यहाँ पर हमें b²p भी लिखना है, तो ऐसे तो लिख नहीं सकते 1, खाली -b²p लिखेंगे, याद रखना। तो ये होगा -b²p, और माइनस का 10 तो ऐसे का ऐसे ही रहेगा। ये हो गया। तो इसके बाद चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पर अगर हम देखें 4lmn, तो lmn का कोई लाइक अगर आप देखें, मतलब lmn तीनों पे एक्सपोनेंट 1, कोई भी लाइक नहीं है, तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ जाइए। फिर l²mn देखिए, यहाँ पर कोई है l², नहीं ये तो नहीं है, ये भी नहीं हो सकता। ये देखिए रहा l² है, m भी है, n दोनों दोनों पे एक्सपोनेंट 1 1 है, तो यानी कि इसका लाइक जो है, इसकी लाइक टर्म ये है, दोनों लाइक हैं, तो यहाँ पर लिख दीजिए 2l²mn, और बाकी क्या ये बच चुका है, तो उसको उधर ही लिख दीजिए लास्ट में, lmn²n। अब आप देखिए, इसका तो कोई लाइक है ही नहीं, तो ये ऐसे ही एज इट इज़। अब इसका क्या आंसर आएगा, ये आपको देखना है, ठीक है। आपने कितनी प्रैक्टिस की वो यहाँ पर आपको पता चलेगी। मैंने बोला भी था उस वीडियो में कि अच्छे से प्रैक्टिस करना, आगे कन्फ्यूजन होगी नहीं तो ये आएगा -l²mn, और यहाँ पर ही इसका कोई लाइक है ही नहीं, तो ये ऐसे ही रहेगा। तो इसीलिए अभी भी आपके पास टाइम है, अगर आपको कन्फ्यूज, इसको अच्छे से देखिए, बेस है ये, अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको आगे भी आएंगी और टेक्स्ट बुक की प्रॉब्लम्स में भी दिखेंगी, ठीक है। तो इसको करिए। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट, यहाँ पर ये ज्योमेट्री में हमें दिखता है ऐसा कुछ, तो ये 9ab², ab² को देखो कहीं लाइक है, तो ये रहा देखिए 8ab² इसका, तो +8ab² -6cd², cd² का लाइक ये रहा देखिए +7cd², और फिर उसके बाद बचा क्या, bc² प्लस वो बचा ही हुआ है, तो उसको एज इट इज़ लिख लीजिए। अब आप ये देखिए, ये क्या होगा, 9 और 8, ये कितना हो जाएगा, 17ab², और यहाँ पर ये दोनों लाइक हैं, तो ये कितना +cd², क्योंकि माइनस प्लस माइनस, 7 में से 6 1 ही आएगा, और प्लस ही आएगा, एक cd² नहीं लिखेंगे, cd² लिखेंगे, और प्लस bc², ये भी हो गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो जाते हैं। अब इसके बाद देखिए, इनको प्रैक्टिस आपको करने, यहाँ पर आपने देखा था, यहाँ पर आपका थोड़ा सा टाइम थोड़ा सा स्लो हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको देख रहे हो, यहाँ पर थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन आपकी अच्छी चाहिए, तो यहाँ पर देख रहे हो, क्योंकि कन्फ्यूजन हो रहा है कि मैंने भी देखो एक जगह गलती कर दी थी कि मैंने xy² जैसे इस क्वेश्चन में ले लिया था, तो यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करनी है इसकी अच्छे से, ठीक है। तो ये होने के बाद अब हमारे पास जो क्वेश्चन आते हैं, देखिए इसके बाद अगले क्वेश्चंस को हम देखेंगे, जैसे कि आपको ये दिख रहा है, ऐड द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। इनको हम जब देखेंगे, तो यहाँ पर अब हमारे पास यहाँ पर दो मेथड आ जाते हैं, एक होता है रो मेथड और एक होता है कॉलम मेथड, ठीक है। हम इन क्वेश्चंस को दोनों तरीके से करेंगे, ओके, रो मेथड से भी और कॉलम मेथड से भी। सब्ट्रैक्शन अभी नहीं करेंगे, सब्ट्रैक्शन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि टाइम है, क्वेश्चन भी ज़्यादा है हमारे पास, तो दोनों मेथड को कवर भी करना है हमें यहाँ पर, तो इसीलिए तो सबसे पहले हम यहाँ पर रो मेथड को देखेंगे। रो मेथड मतलब ऐसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम ऐड करते हुए चले जाएंगे। तो क्वेश्चंस हैं हमारे पास, इन क्वेश्चंस को चलिए ट्राई करते हैं, स्टार्ट करते हैं इन क्वेश्चंस को, ओके। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। पहले पहला क्वेश्चन देखिए। तो रो में इन्होंने देखिए, यहाँ पर बोला गया है कि ऐड करना है इनको, तो ऐड करते हैं। तो यहाँ पर जो कॉमा ऐसे दे रखा है, तो कॉमा से आपको समझ में आएगा कि कॉमा क्या है, टर्म्स को सेपरेट कर रहे हैं। ये सारे एक्सप्रेशन हैं, आप जानते हैं ये मोनोमियल्स हैं, तो यानी यहाँ पर चार टर्म्स हैं, इन चारों को हमें ऐड करना है। तो ऐड कैसे करेंगे, देखिए सोल्यूशन लिखेंगे पहले,
तो ऐड करना है तो देखिए पहले 8ab फिर प्लस, ऐड का मतलब प्लस, लेकिन यहाँ पर जब हम नेक्स्ट -5ab करेंगे तो देखिए ये सही नहीं है, मैंने आपको बताया ब्रैकेट लगाइए, फिर प्लस 3ab ठीक है, लेकिन फिर -ab को करोगे तो ऐसे इस तरीके से। अब ये 8ab, अब आपको पता है प्लस माइनस ये दो साइन एक साइन बनाते कैसे इंटीजर में, ये माइनस हो जाता है प्लस माइनस 5ab, और ये प्लस 3ab है ही, और ये प्लस माइनस माइनस ab। अब अगर आप देखें सारे के सारे लाइक हैं, आप देखिए ए बी ए बी ए बी सब में ए बी एक ही लाइक है, तो इसमें हम क्या करते हैं पहले देखो इनको जोड़ेंगे, जब आप ऐड सब्ट्रैक्ट करोगे तो लाइक वाले देखिए ये प्लस प्लस वाले पहले इनको जोड़ लीजिए, और माइनस माइनस वालों को भी हम ऐड ही करते हैं ना, लाइक साइन वालों को हम ऐड करते हैं। तो 8 + 3 इज 11ab, और 5 और ये कितना माइनस माइनस प्लस ही होता है, ये 5ab है माइनस का, और ये 1ab है, तो 5 6 हो जाएगा जोड़ने पर, लेकिन साइन किसका आएगा माइनस का। अब 11 में से 6 ये 5ab और प्लस का ही आएगा। तो आप देख रहे हैं ये जो हम ऐड कर रहे हैं, देखिए आप ये रो रो वाइज कर रहे हैं, ठीक है, यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो ये रो मेथड से एडिशन हो रहा है। तो ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें अगर हम देखें सोल्यूशन, तो पहले ऐड करके लिखते हैं 9xy प्लस, अब देखिए माइनस है अगली टर्म तो उसको ब्रैकेट में ये लिखने की आदत डालिए, फिर प्लस अगली ब्रैकेट में और प्लस 6x²। तो ये ब्रैकेट लगाने की आदत आपको सीखनी है, अभी आप 7th 8th स्टैंडर्ड में हैं, आपको मैं बता रहा हूँ ये बहुत कन्फ्यूजन कैलकुलेशंस में आपको बहुत आगे परेशान, बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस में एक प्लस माइनस की गलती होती है पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो ये बच्चे सीखते तो है नहीं, कब सीखते हो आप, जब आप बड़ी क्लासेस में आते हो गलतियां कर करके तब सीखते हो। तो यहाँ छोटी क्लासेस में आपके ना 6th 7th में इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं दिखती, तो आप उनको इंपॉर्टेंस देते ही नहीं हो ब्रैकेट को, मैं आपको बता दूँ। तो ये इम्पोर्टेंस तो मैंने भी अपने टाइम पे नहीं दी थी, जब मैं स्कूलिंग थी मेरी तब मैं नहीं देता था सीरियसली इम्पोर्टेंट, लेकिन जब मुझे समझ में आया कि हम गलतियाँ करते हैं तो ये ब्रैकेट्स की गलतियाँ होती हैं बहुत ज़्यादा, तो वहाँ से मेरी इम्प्रूव हुई गलतियाँ। तो वहाँ पर देखो कितना प्रॉब्लम हुआ था, तो आपको ना हो वो प्रॉब्लम, आप भी फेस ना करो, क्योंकि फिर देखो टाइम बहुत वेस्ट होता है, बहुत कन्फ्यूजन होता है, तो बेटर है पहले से ही ब्रैकेट लगाना सीखिए, ठीक है। तो हम लगाएंगे ब्रैकेट, देखना पूरे क्वेश्चन में यही सीखेंगे हम, और क्योंकि आपकी प्रैक्टिस नहीं है और प्रैक्टिस हम यहीं से करेंगे, ओके। तो चलिए करते हैं। तो देखिए 9xy, अब ब्रैकेट को ओपन करिए, प्लस माइनस -5x² -8xy प्लस 6x²। अब उसके बाद देखिए आपको पता है प्लस वाले देखिए ये रहे, इनको जोड़ना ही है, सेम साइन वालों को जोड़ देते 9 और 6 15, और सॉरी लाइक टर्म्स भी हमें देखनी है, सारे लाइक नहीं है, देखिए ये लाइक इसका लाइक ये रहा, तो पहले उनको एक तरफ लिख लो, 9xy -8xy, फिर -5x², फिर प्लस 6, सॉरी प्लस 6x²। अब उसके बाद देखो इनको आप, अब ये लाइक हैं, देखिए सारे लाइक नहीं है, पहले क्वेश्चन में सारे लाइक थे, आप देख रहे हैं यहाँ सारे लाइक नहीं है, तो इनको आप ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा ये एक्स वाई, इनको क्योंकि 9 में से 8 1 बचेगा, और प्लस और ये भी, इनको सॉल्व करिए, ये कितना आएगा +1x², क्योंकि माइनस प्लस माइनस 6 में से 5 1 ही आएगा, और एक ही x² बचेगा, x² तो आएगा ही वेरिएबल, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाता है, इस तरीके से आपको करना है। तो ये तो मोनोमियल्स थे, अब मान लीजिए ये देखिए ट्राइनोमियल आ गया, बाइनोमियल भी होगा, तो ये कितनी टर्म है, दो ही टर्म है, तो इनको कैसे ऐड करेंगे, देखिए सोल्यूशन जब ऐड करोगे 4a -3b + c, तो याद रखना जब भी आप चाहे मोनोमियल सॉरी ब्रैकेट का भी यूज़ करना है, मोनोमियल में अगर नेगेटिव है तो ब्रैकेट यूज़ करने की कोशिश करिए, पॉजिटिव में कोई ज़रूरत नहीं है इतनी, ठीक है। लेकिन जब आपके पास बाइनोमियल हो ट्राइनोमियल हो तो कोशिश यही करिए ऑलवेज यूज़ ब्रैकेट, मैं यही बोलूँगा, भले ही कोई बात नहीं धीरे धीरे आगे सीखोगे, लेकिन ब्रैकेट यूज़ करिए। जैसे यहाँ पर मैं ब्रैकेट लगाऊंगा, फिर प्लस ब्रैकेट। अब आपको इनको जब जोड़ना है, देखिए ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, जब भी अगर किसी ब्रैकेट के यहाँ पर कुछ भी नहीं होता, वन हम उसे वन मान लेते, तो यहाँ पर देखिए प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो आप ब्रैकेट को हटा सकते हो और टर्म्स वही की वही रहेंगी, ओके। ये हमने सीखा हुआ है ब्रैकेट में, ये आपने मोनोमियल्स में भी देखा हुआ है, तो यहाँ पर आप ब्रैकेट हटा सकते हो अभी, 4a -3b + c, बस ब्रैकेट हटा दीजिए, और साइन जो भी टर्म्स हैं ब्रैकेट के अंदर उनको एज इट इज़ लिख दीजिए।
अब आप बोलोगे ये क्यों करवा रहे हो, इतना कौन लिखेगा? ऐसा नहीं है, ये इसलिए कराया जा रहा है, आपको ब्रैकेट लगाना सीखना है, नहीं तो फिर आगे परेशान हो गए। मैंने यही तो बोला था, ब्रैकेट सीखना है हमें, अभी तो आगे काम करेंगे ब्रैकेट पे भी हम। ओके, तो ये करना है। अब उसके बाद लाइक कलेक्ट कर लीजिए। 4a देखिए, इसका लाइक आपको दिख रहा होगा, +6a यहाँ पर लिख लीजिए, -3b इसका लाइक -2b, फिर +6a माइनस, नहीं 6a तो हो चुका है, सॉरी, फिर +c -c। देखिए पहले 4a है तो उसको लिखा, फिर उसका लाइक कहाँ, ये रहा 6a, तो उसके साथ लिख दिया। फिर उसके बाद अगली टर्म आई -3b, वही कर रहे हैं जो पिछले किया था हमने 3b, बस यहाँ पर अब ऐड, हमें पहले क्या था, देखिए इन प्रॉब्लम में पहले हमें साफ ऐसे दिया होता था, अब नहीं दिया, अब हमें खुद ऐड करके बताना है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ें टर्म्स दे रखी हैं, उनको जोड़ना है, ऐसे दिखाना है। ओके, तो अब देखो पिछली चीज़, पिछला जो था सिचुएशन, वो तो आ ही गई यहाँ पर, तो इसीलिए कहा था वो प्रैक्टिस करना, और टेक्स्ट बुक में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। ओके, तो अब आप समझ में आ गया होगा कैसे अरेंज किया। फिर देखो +c था, तो उसके साथ फिर इसको, अब आप ये सॉल्व करिए। लाइक है, ये दिख रहा है आपको, ये दोनों लाइक हैं, ये भी लाइक है और ये भी लाइक है, तो ये कितना हो जाएगा, tan a, और ये कितना होगा, लाइक साइन है तो ऐड करेंगे -5b, और ये सेम है, देखिए 0 हो जाएगा कैंसिल होके, तो बस यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर भी देखिए इनको ऐड करना है, तो ये दोनों कैसे हैं आपको पता होना चाहिए, दोनों एक्सप्रेशन कैसे हैं, ये सोचिए, ये बाइनोमियल्स हैं, इन दोनों बाइनोमियल्स को हम ऐड करते हैं। तो यहाँ पहले इन दोनों के लिए ब्रैकेट +2a², तो देखिए यहाँ पर कुछ भी ना मल्टीप्लाई है, अगर यहाँ 2 होता तो हम मल्टीप्लाई करते, 3 होता तो मल्टीप्लाई करते, कुछ भी नहीं है तो हम मानते 1, और ना माइनस है कुछ भी, तो ब्रैकेट को हम ओपन कर सकते हैं, लेकिन इक्वल टू होगा। ठीक है, ये एक्सप्रेशन है ना, इसीलिए। तो एज इट इज़ ब्रैकेट की टर्म विद साइन लिख दीजिए। अब 3a² का लाइक देखिए ये रहा, तो 3a² उसके साथ लिखिए, और +9b -6b, 9b का लाइक, फिर +9b उसका लाइक, तो यही रहा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा, 5a², और ये कितना हो जाएगा, 3b। ये हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, यहाँ पर आप देखें बाइनोमियल हैं, और 3 बाइनोमियल, तो इनको जोड़ेंगे, 2a + 3b प्लस 3a - 4c प्लस 5c - 6b। अब इनको जोड़ेंगे तो ब्रैकेट हटा दो, 2a प्लस, तो यहाँ पर हटा सकते हैं कब, जब ब्रैकेट के आगे, याद रखना, जब भी ब्रैकेट को रिमूव करोगे, और सेम ब्रैकेट की टर्म कब आएगी, जब ब्रैकेट के आगे कुछ भी माइनस ना हो रहा हो, कोई नंबर ना हो 3, तो हम ये मान के चलते हैं 1 ही है, तो ब्रैकेट हटा सकते हो। ठीक है, इस तरीके से 3a 1c, क्योंकि यहाँ पर 1 मानते हैं, मैंने आपको डिस्कस कर चुका हूँ, तो 1 से इंटू करोगे तो देखो यही तो आएगा, मोनोमियल का बाइनोमियल, ये सारा हमने डिस्कस किया हुआ है, देखना। और यहाँ 5c - 6b। अब फटाफट लाइक टर्म्स कलेक्ट कर लीजिए। देखिए 2a का लाइक ये रहा 3a, प्लस 3b का लाइक -6b, फिर -4c का लाइक +5c। अब आप यहाँ पर, ये एडिशन सब्ट्रैक्शन है लाइक टर्म्स का, जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था, लास्ट क्लास में। तो ये फटाफट सॉल्व करिए, ये आएगा 5a, और ये -3b, और ये +c। अब ये हमारा फाइनल आंसर हो जाता है। ठीक है, क्योंकि तीनों टर्म्स अनलाइक है। अगला देखिए नेक्स्ट, m² - 3n प्लस, इन सबको जोड़ना है आपको, इन तीनों टर्म्स को, 2n, और ये प्लस -5m² प्लस 2। अब उसके बाद देखिए ब्रैकेट को हटा दीजिए, m² - 3n प्लस 3m² प्लस 2n। अब यहाँ पर देखिए ब्रैकेट को जब हम हटाएंगे प्लस, तो ये टर्म को लिखते हैं एज इट इज़, तो माइनस ही आएगा। ठीक है, यहाँ पर -5m² प्लस 2, और वैसे भी आप देखो प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस प्लस, से भी वही आएगा, +2। अब लाइक टर्म अगर आप देखें, यहाँ पर देखिए, एक तो m² का लाइक, 3m², ये 3 टर्म है यहाँ पर लाइक, ये तीनों लाइक है, सॉरी m² की 3 टर्म है ऐसी जिसमें m² दिख रहा है, तो हम इनको पहले अरेंज कर लो एक तरफ, m² प्लस 3m²। मैं इसमें शॉर्टकट नहीं बता रहा हूँ अभी, क्योंकि अभी पहले प्लस माइनस, अभी अभी एकदम
ये फ्रेश प्रॉब्लम्स हैं, तो यहाँ पर आप अभी प्लस माइनस में गलतियाँ हो सकती हैं बच्चों की, इसीलिए आप इसे बार बार लिखिए, प्रैक्टिस करिए, अपने आप शॉर्टकट आप बनाएंगे आगे, ठीक है। तो जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना सीखोगे। तो -5m², देखिए एम स्क्वायर का लाइक ये रहा, फिर उसके साथ देखिए तीनों लाइक है, तो पहले उनको एक तरफ अरेंज कर लीजिए। उसके बाद क्या है, सेकंड टर्म -3n, तो इस तरीके से ऑर्डर में चलिए, जैसे एम स्क्वायर से फ्री हो गए, फिर -3n, अब 3n की लाइक टर्म देखिए ये रहा +2n, तो यहाँ +2n। अब उसके बाद अगला जो हम देखते हैं 2n हो गया, तो बचा +2 ही बचा है हमारे पास, ठीक है। अब इसके बाद आप देखिए इसके बाद तो बस आपको क्या करना है, यहाँ पर लाइक अनलाइक, जो भी लाइक टर्म्स हैं उनको एक बना दो। देखिए ये लाइक टर्म्स हैं और ये भी लाइक है, बाकी तो वो टू तो अनलाइक ही है। तो पहले हम क्या करते हैं, प्लस वालों को जोड़ लेते हैं, ये दोनों लाइक वालों को जोड़ते हैं। 1m² 3m² कितना हुआ, 4m², -5m², और ये कितना हो जाएगा, -n+2। अब ये कितना होगा, 4m², 4 में से देखिए 4 प्लस माइनस माइनस होता है, 4 में से 5 तो माइनस नहीं होगा, 5 में से ऑब्वियसली 4 ही माइनस होगा। अब ये कितना हो जाएगा, m², साइन क्या आएगा, माइनस का, और -n+2। तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाता है, ओके। उसके बाद चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पर अगर देखें, देखिए हमारे पास 3 टर्म है और ट्राइनोमियल है, और ये दोनों क्या है, ट्राइनोमियल, और ये क्या है, बाइनोमियल एक्सप्रेशन, सॉरी बाइनोमियल, नॉट बाइनोमियल एक्सप्रेशन, बाइनोमियल तो खुद एक एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो इनको ऐड करते हैं, दिस प्लस वाई प्लस जेड -2x प्लस एक्स -2y। अब उसके बाद ब्रैकेट को हटा दीजिए, सारी टर्म जो ब्रैकेट के अंदर है वो लिख लीजिए, एज इट इज़ लिख दीजिए साइन के साथ। अब यहाँ पर लाइक टर्म्स को इकट्ठा करिए, ठीक है, एक तरफ। जैसे एक्स की लाइक कहाँ है, ये रही देखिए -2x, ये पूरी देखिए, ये पूरा का पूरा यहीं पर उठा के रख लीजिए, क्योंकि एक्स है ना वहाँ पर, तो -2x प्लस एक्स। फिर यहाँ पर वाई है, अगली टर्म, और वाई की लाइक कहाँ है, देखो एक तो ये रही और एक ये रही, तो +y -2y। अब उसके बाद -z, -z की लाइक बस एक ही है, +z, और तो कोई है ही नहीं। अब इसके बाद आप जब इनको सॉल्व करेंगे, तो देखिए पहले प्लस, आप जैसे भी कर सकते हैं, पहले दो को एक बना लो, या प्लस प्लस वालों को देखो 2x -2x प्लस, अब ये y प्लस वाई कितना हो जाएगा, पहले 2y -2y, और ये देखिए z और z, ये तो कैंसिल हो गए ना, ये तो ज़ीरो हो जाएंगे। अब उसके बाद आगे, अच्छा 2x -2x ये भी कैंसिल, दोनों सेम है, अपोजिट साइन है, ज़ीरो आएगा, ये भी दोनों कैंसिल, तो फाइनल आंसर कितना है, ज़ीरो बचा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें, ट्राइनोमियल हैं तीनों, तो इनको हमें जोड़ना है। 3a -4b प्लस 4c प्लस 2a प्लस 3b -8c और प्लस a -6b प्लस c। अब ब्रैकेट को हटा दीजिए, 3a -4b प्लस 4c प्लस 2a प्लस 3b -8c प्लस a -6b प्लस, तो बस ब्रैकेट को रिमूव किया, बाकी टर्म को एज इट इज। अब इनको अरेंज करो, देखो 3a, ये अब आपको समझ में आ ही गया होगा, फटाफट करना, 3a साइन के साथ लिखते चले जाओ, फिर 4b 3b और ये 6b, -4b प्लस 3b -6b। ऐसे करना नहीं है, ये मैं आपको वैसे दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। अब c वाली टर्म देखो, जहाँ बस जहाँ जहाँ c दिख रहा है, 4c -8c दिस प्लस 4c -8c प्लस c। अगर हम इसको देखें तो देखिए, अब मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया यहाँ पर, आप देखिए 3a का प्लस 2a, ये मैंने 2b लिख दिया ना, सॉरी गलती से, तो ये 2a होगा, बाकी तो ठीक है। और -4b प्लस 3b और -6b, ये भी ठीक है। उसके बाद +4c और -8c और प्लस c, ये भी ठीक है, सॉल्व करें।
अब इसको आप देखिए, यहाँ पर तीनों पे साइन प्लस 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 है, तो यानी तीनों जुड़ जाएंगे। 3 + 2 5, 5 और 1 6, तो ये हो गया 6 है। इसको तो हम एक बार में ही जोड़ सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ आप जैसे भी करिए, फटाफट कर तो सकते हैं हम इसे, लेकिन कोई बात नहीं, पहले दो को बनाइए। ये देखिए माइनस माइनस, ये -4 भी आपको तो माइनस लाइक साइन वालों को जोड़ते हैं। 6 और 4 कितना होता है 10, ये और बी आएगा, तो ये -10 भी, और ये +3 भी। और फिर उसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ पर पहले 4 और ये प्लस प्लस वालों को जोड़ लो। आप जैसे भी करिए, पहले दो को एक बना लो, फिर दो को एक। देखिए मेरा कहने का मतलब, दो को एक, दो को एक कैसे बोलता हूँ, बच्चे ऐसे करते हैं। जैसे 3 + 2 कितना होता है 5a + a, फिर इन दो को एक बनाओ, ये कितना आएगा -4b, ये -b + 6b। फिर इन दो को एक बनाओ, ये कितना आएगा, प्लस माइनस माइनस, 8 में से 4 -4c + c। फिर उसके बाद इन दो को एक बनाओ, ये 6 है। फिर इन दो को -7b, फिर इन दो को -3c। देखो ये हो गया। ऐसे भी आप कर सकते हो, लेकिन कहीं कहीं देखो मैं कैसे करता हूँ। अब इंटीजर अगर आपने सीखा होगा उससे, तो देखो ये तीनों के पास सेम साइन है, तो ये कितना आ जाएगा 7 है, सॉरी 6 है। 3 + 2 5 और 1 6। अब इधर हम क्या करते हैं, लाइक वाले माइनस माइनस वालों को जोड़ते हैं। ठीक है, इन दोनों पे सेम साइन है, जोड़ दो। 6 और 4 कितना हुआ 10, और साइन माइनस का आएगा +3 भी। तो मैं भी दो को एक ही बना रहा हूँ, लेकिन थोड़ा इससे जल्दी हो जाता है। ठीक है, फिर से देखो 4c और 1c, ये कितना आएगा +5c -8c। अब 6 है, अब ये कितना होगा देखो -7b, और ये कितना होगा -3c। ये हो जाता है। तो देखो इस तरीके से आपको ये एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है। यहाँ पर अभी सिंगल वेरिएबल्स ही दिख रहे हैं, जैसे पावर्स में कमी दिख रही है, तो फिर उसके बाद हम पावर्स वाली भी देखेंगे। ओके, तो इसको करते हैं, चलिए वो हो जाता है। अब इसके बाद ये वाला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो इसमें आपको दिख ही रहा है 4ab - 3bc + 6ac, प्लस ब्रैकेट लगाने की प्रैक्टिस करिए, -5ac -4ab। अब उसके बाद ब्रैकेट को आप ओपन कर दीजिए और टर्म्स को एज इट इज लिख दीजिए। ये हर जगह नहीं होता, याद रखना है, यहाँ पर प्लस हो रहा है इसीलिए। अब आप लाइक टर्म देखिए, 4ab की लाइक टर्म कहाँ पर है, दिख रही है, ये रही, देखिए -4ab। और 3bc जो है -3bc लिखेंगे, इसकी लाइक टर्म ये रही, +4bc। फिर 6ac, और इसकी -5ac। तो ये आपको अरेंज करना आना चाहिए। अब देखिए 4ab और 4ab तो सेम ही है, तो कैंसिल हो जाएंगे 0। और यहाँ पर अगर देखें, यहाँ कैंसिल नहीं, माइनस प्लस माइनस, 4 में से 3 1 आएगा, 1 नहीं लिखेंगे, तो ये प्लस ही रहेगा, +bc। और इसमें प्लस माइनस माइनस, 6 में से 5 1, और ये प्लस आएगा, तो +ac। तो ये भी हो जाता है। ठीक है, तो इसके बाद ये आपको अच्छे से आना चाहिए, नहीं तो अब आगे देखो यही सिचुएशंस आपको बहुत सारे टॉपिक्स में दिखने वाली हैं। ओके, ऐसा नहीं है यही अलजेब्रा यहाँ तक है, कोई ये आगे तक आपको दिखेगी। इसके बाद चलिए अब अगला प्रॉब्लम देखिए। अब यहाँ पर पावर्स भी आने लग गई हैं, देखिए। तो पहले 4x² -3x +2 प्लस -7x² +4y -2। तो यहाँ ब्रैकेट को आप हटा दीजिए, 4x² -3x +2। अब यहाँ पर देखिए, प्लस माइनस माइनस ऐसे भी कर सकते हैं, सीधा ब्रैकेट के अंदर की जो टर्म्स है ना उसको एज इट इज़ लिख दीजिए। लेकिन यहाँ देखिए प्लस माइनस क्या होगा, माइनस प्लस प्लस प्लस, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पर बच्चे थोड़ा आप कंफ्यूज हो सकते हैं, प्लस माइनस माइनस है तो सर सबको माइनस नहीं। जब ऐसी सिचुएशन होती है, ब्रैकेट के अंदर की जो भी टर्म है उसको एज इट इज़ लिख देना है। अब बोलोगे प्लस का क्या करेंगे, नहीं, प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा ना। ऐसे यहाँ पर अपने पहले भी कहीं देखा था शायद। हम्म, ये देखिए प्लस माइनस माइनस, और प्लस 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 ही आएगा। इस तरीके से भी आप देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ब्रैकेट को बस ओपन करके वो टर्म्स लिख देंगे, लेकिन यहाँ प्लस मत लिख देना गलती से भी। ये कहीं प्लस वाला, ये प्लस लिख, नहीं, ये प्लस माइनस क्या बन जाएगा, माइनस। बाकी की टर्म्स वही रहेंगे उनके साइन, +4y, क्योंकि ये प्लस और प्लस प्लस होता है, और ये माइनस। बस अब आपको यहाँ पर सॉल्व कर लेना, सॉरी 7x² होगा। तो अब लाइक 4x² और ये कितना हो जाएगा -7x² -3x, और
प्लस अगला तो है ही नहीं 4y, उसको ऐसे लिख दो फिर +2 -2। अब इसको देखो, ये लाइक है और यहाँ पर ये दोनों लाइक है, ये तो दोनों कैंसिल हो गए तो ज़ीरो हो जाएगा। और ये कितना होगा, -3x² -3x + 4y। ओके, तो आप ये देख रहे हैं ये हॉरिजॉन्टल मेथड है। तो हॉरिजॉन्टल मेथड दैट इज हॉरिजॉन्टल रो मेथड से हम कर रहे हैं, ठीक है। रो मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एडिशन हमारा यहाँ पर चल रहा है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। इसके बाद चलिए अब इसमें तीन तीन ऐसे हम देखेंगे कि तीन तीन ट्राइनोमियल भी होंगे, उनको देखेंगे। पहले आप इनको प्रैक्टिस कर लीजिए, अगर ये ठीक है तो फिर उसके बाद अगली प्रॉब्लम्स भी हो जाएंगी। तो पहले आप इनको प्रैक्टिस करिए अच्छे से, तब हम आगे प्रॉब्लम्स को अगली प्रॉब्लम्स की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए देखिए, ये प्रॉब्लम्स हैं, ये थोड़ी लेंथी प्रॉब्लम्स हैं, इनको प्रैक्टिस करते हैं। इसमें ट्राइनोमियल भी है और तीन ट्राइनोमियल्स हैं, तीन ज़्यादा टर्म्स हैं। ओके, तो बस हमें ऐड ही करना है इनको। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ब्रैकेट में 5AP -3BN + 8CK, ये पहली टर्म हो गई। अब सेकंड टर्म 6AP + 8BN -10CK, फिर प्लस थर्ड टर्म -10AP + 7BN और +6CK। अब इसके बाद बस आपको ब्रैकेट को हटा देना है यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर कुछ मल्टीपल है ही नहीं। तो जो भी ब्रैकेट के अंदर टर्म है उसको एज इट इज़ लिख दो साइन के साथ, 3BN + 8CK, फिर यहाँ पर +6AP। ये एक्चुअली साइन कैसे आ रहे हैं, यहाँ पर प्लस होता है, देखिए प्लस 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 माइनस माइनस प्लस प्लस प्लस। तो वैसे ही प्लस प्लस देखिए प्लस, फिर प्लस 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 माइनस माइनस -10CK। अब यहाँ पर भी देखिए प्लस माइनस क्या होगा, -10AP, और फिर प्लस प्लस प्लस, टर्म्स तो वही रहेंगी 7BN और प्लस 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 6CK। अब यहाँ पर आपको अरेंज करनी है लाइक टर्म्स। तो देखिए 5AP, आप देख सकते हैं 5AP 6AP -10AP, -10AP। फिर अगली की है 3BN 8BN, देखिए इसका और सेम, ये तीनों टर्म्स हैं, -3BN + 8BN + 7BN। और कोई CK, देखिए 8CK -10CK और +6CK, 8CK -10CK +6CK। अब आप जैसे भी ऐड करते हैं, आप चाहे तो इन दोनों को पहले कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप फास्टली ऐड कर सकते हो करिए। 5 और 6 कितना, 11AP -10AP, वो भी ठीक है। तो पहले आप इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जितना फास्ट आप कर सकते हैं तो करिए, तो हो जाएगा, बात तो वही पड़ेगी ना। 7BN, तो क्योंकि ये लाइक हैं, सबसे पहले अब बस हमें कुछ नहीं करना है, इन लाइक को एक, देखिए ये लाइक हैं, ये तीनों लाइक हैं, और इन तीनों को एक बनाना है। अब यहाँ पर देखिए ये दोनों एक बन गए हैं BN में। अब उसके बाद देखिए इन दोनों को एक बना दो, तो कितना आएगा, -2CK + 6CK। तो ये आपको आना चाहिए कैसे, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। 8 में से 10 नहीं, 10 में से 8 जाएगा 2, और इधर साइन है माइनस। तो अब उसके बाद तो ये दोनों लाइक हैं, देखिए यहाँ पर अगर आप देखें ये दो दो के लाइक, ये दोनों AP AP BN BN CK CK। तो ये हो जाएगा कितना, AP आएगा खाली, और ये 12BN, और इसे देखेंगे तो 4CK। तो देखो सिंप्लीफाई होके ये इस तरीके से आएगा। इतना बड़ा एक्सप्रेशन था, हमने उसे सिंप्लीफाई किया तो ये इस तरीके से आ गया। ऐसे ही नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। यहाँ पर भी तीन एक्सप्रेशन है, इनको भी ट्राई करिए। तो सेम वैसे ही है, लेकिन यहाँ पर सिंगल अल्फ़ाबेट्स हैं। तो 6A -9B + 2C + 3A + 8B -6C + -5A -7C + 8C, 7B + 8C। अब देखिए यहाँ पर तो ब्रैकेट जब आप करेंगे तो टर्म एज इट इज़ लिख देना है, फिर प्लस ये वाली टर्म भी एज इट इज़ आ जाएगी। इसके बाद जब ये वाली टर्म आप लिखेंगे तो ये भी एज इट इज़ आएगी, बट ये कन्फ्यूजन ना हो, प्लस आप ऐसे भी प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस और प्लस प्लस प्लस, इस तरीके से टर्म। तो आप देखिए जो यहाँ पर टर्म्स के बाद साइन है माइनस माइनस, वही साइन यहाँ लिख देना है बस,
-5a -7b प्लस 8c। अब यहाँ पर आप टर्म्स को, लाइक टर्म्स को देख लीजिए, 6a प्लस 3a, बस इस तरीके से कलेक्ट करके एक तरफ रख लीजिए। 6a प्लस 3a माइनस 5a, फिर अगली टर्म b वाली -9b 8b -7b, और c वाली 2c -6। ठीक है, अभी आप समझ ही गए तो इसलिए बार बार क्या इसमें समझाना। अब दो टर्म देखिए, इनको एक बना दीजिए। यहाँ पर आपको दिखना चाहिए ये तीनों लाइक हैं, ये तीनों, तो पहले दो को एक बना दीजिए। देखिए तीनों को भी एक बना सकते हो, लेकिन उसमें साइन की गड़बड़ी हो जाएगी, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि नहीं तो मैं तो कर दूंगा, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, फिर से करो, क्या फ़ायदा, इतना बड़ा प्रॉब्लम है। तो इसीलिए पहले दो को एक बनाइए। कितना आएगा, 9a -5a, फिर इन दोनों को एक बनाओ, ये कितना होगा, -b 7b, फिर इन दोनों को एक बनाओ, ये कितना होगा, -4c प्लस 8c। अब ये कितना हो जाएगा, 4a -8b, और ये प्लस 4c। तो ये भी हो गया। अब उसके बाद देखिए ये हो जाता है, अगला प्रॉब्लम ट्राई करते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो अब यहाँ पर फिर से देखिए, यहाँ पर अब कुछ पावर्स भी दिख रही हैं, जैसे पहले कुछ नहीं था, यहाँ पर पावर्स भी हैं। तो पहले इन सबको, तीनों को हमें ऐड करना है, ये टर्म्स है ना तीनों, इनको हमें ऐड करना है। तो देखिए 7p² -3pq, तो ब्रैकेट लगा, देखो अभी तो आपको लिखना कितना है, तो जितना लिखोगे इतना सीखोगे, ब्रैकेट लगाने की आदत डालिए। 3p² प्लस 8pq प्लस 10q², फिर ब्रैकेट प्लस 10p² माइनस 7q²। तो अब यहाँ पर ब्रैकेट को आप एक्सपेंड कर दीजिए। 7p² माइनस 3pq माइनस 8q² प्लस 3p² माइनस 8pq प्लस 10q², और यहाँ पर ये माइनस, ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है उसको लिख दो साइन के साथ ऐसे माइनस, और वैसे भी आएगा देखिए प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस और प्लस माइनस माइनस। ओके, ऐसे भी आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर लाइक टर्म्स आप देख सकते हैं, 7p² 3p² और ये रहा माइनस है, इनको एक तरफ कर लो। 7p² माइनस, सॉरी नॉट माइनस, 3p², ये देखिए 7, ये सारे लाइक है ना, इनको एक तरफ कर लीजिए। फिर 3pq माइनस 3pq प्लस 8pq, और तो कोई है नहीं pq में, देखिए दो ही हैं pq वाले। अब उसके बाद 8q² माइनस 8q² प्लस 10q² माइनस 7q²। तो यहाँ पर अब देखिए हमें फिर से तीन ने लाइक इधर, और ये दो, और ये तीन। तो पहले आप क्या करिए, इन दोनों को एक बनाइए। 7 और 3 कितना हो जाएगा, 10p² माइनस 10p², और ये कितना होगा, माइनस प्लस माइनस, तो 8 में से 3 5 आएगा, प्लस ही आएगा 5pq, और ये कितना हो जाएगा देखिए, -8q², तो ये प्लस 2q² माइनस 7q²। ठीक है, पहले इन दो को एक बना लीजिए। अब उसके बाद देखिए तो सेम है, इधर देखिए प्लस माइनस प्लस, ये प्लस का 10p² है और ये माइनस का, दोनों सेम है, और अपोजिट साइन है, तो ये कैंसिल होकर जीरो, इसको तो हटा ही दो। अब ये बचा हमारे पास +5q, तो यहाँ +5q लिखोगे तो बेटर है 5q लिखो। ठीक है, प्लस भी लिख दोगे चलेगा, लेकिन 5q। अब इन दोनों को सॉल्व करोगे, कितना आएगा, -5q², क्योंकि प्लस माइनस माइनस, 7 में से 2 5 और बिग नंबर माइनस। ठीक है, तो अब देख लो कैलकुलेशन कितनी बढ़ती चली जा रही है। ठीक है, और प्लस माइनस मैंने आपको बोला था, बच्चे क्या करते हैं, इंटीजर प्लस माइनस इंप्रूव नहीं करते हैं, और वो गलती अपनी 6 7 स्टैंडर्ड की गलती वो यहाँ लेके आ जाते हैं 8 लेवल तक। ठीक है, 3 साल तक वो गलतियाँ लेके आप चल रहे हो, फिर आगे 9th में प्रॉब्लम होती है, 10th में प्रॉब्लम होती है आप लोगों को, तो ये देखना है तो गलती ना हो, तो इसीलिए इंटीजर्स भी अपना ठीक रखिए। ठीक है, तो ये हो जाता है। अब उसके बाद देखिए अगला प्रॉब्लम, यहाँ पर a² माइनस b²c² प्लस, फिर ब्रैकेट, इन द ब्रैकेट b²c² d², फिर प्लस c² प्लस d² माइनस a²। तो आप पहले यहाँ पर ब्रैकेट को हटा दीजिए, a² माइनस b² प्लस c², और यहाँ b² प्लस c² माइनस d² प्लस c² प्लस d² माइनस a²।
अब यहाँ पर आप जरा देखिए लाइक ए स्क्वायर का लाइक कहाँ है, देखो लास्ट में ही है, तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बी स्क्वायर का लाइक कहाँ है, देखो ये रहा बी स्क्वायर, और प्लस सी स्क्वायर का लाइक ये रहा सी स्क्वायर, और डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का लाइक डी स्क्वायर। तो देखो यहाँ ए स्क्वायर तो कैंसिल, बी स्क्वायर भी कैंसिल, सी स्क्वायर नहीं होगा, डी स्क्वायर क्योंकि सेम है, हमारे पास यही बचता है सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2c स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 10 प्लस 9 स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर माइनस 14। अब आप ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो इसे हटाएंगे, 5 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 10 प्लस 9 x स्क्वायर प्लस 8y माइनस 14। अब एक्स स्क्वायर का लाइक आपको दिख रहा है, देखिए ये रहा एक एक्स स्क्वायर और ये रहा, बस दो ही जगह हैं तो इसको लिख लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 9 x स्क्वायर, फिर माइनस 3x। 3x का मतलब यहाँ पर x होना चाहिए, यहाँ कोई है ही नहीं। फिर उसके बाद अगला 5 नंबर्स को देखो, +5 ये रहा एक +10, फिर एक ये रहा -14, फिर उसके बाद आ गया अगला वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और कोई देखो ये रहा एक वाई स्क्वायर। ओके, अब अगला क्वेश्चन देखो, एक्स स्क्वायर और ये दोनों लाइक हैं, इनको एक बनाओ, ये हो जाएगा 10x स्क्वायर माइनस 3x। ये कितना होगा, इनको आप एक बना सकते हो, ये +15 -14 प्लस, अब ये वाई स्क्वायर तो एक बन जाएंगे, वाई स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर, ये 9y स्क्वायर। अब यहाँ पर 10x स्क्वायर माइनस 3x, इनको देखो फिर से एक बना सकते हैं, ये कितना हो जाएगा, +1 प्लस 9y स्क्वायर। अब मैंने आपको बताया था, अपना आंसर जब आप लिखोगे ऐसे देखिए, वेरिएबल्स वाले पहले आगे लिखो 10x स्क्वायर, फिर उसके बाद आप देखो पहले एक्स स्क्वायर स्क्वायर वाली टर्म, जैसे 9y स्क्वायर है ना प्लस का, इसको आगे लिख लो, फिर -3x और +1 लास्ट में कांस्टेंट। इस तरीके से देखो, आप खुद देख सकते हैं, देखने में कितना अच्छा लग रहा है एज़ कम्पेयर टू ये भी ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर माना जाएगा, गलत नहीं है, ठीक है। बट थोड़ा-सा और अच्छे से लिखना सीखिए, क्योंकि कभी-कभी जब हमारे आंसर्स देते हैं ना बुक में, तो इस तरीके से दिया जाता है, मतलब पहले एक एक एक्सपोनेंट वाले वेरिएबल लिखिए, फिर उसके बाद उससे कम वाले, फिर लास्ट में कांस्टेंट, प्लस माइनस जो भी। तो इस तरीके से लिखने की कोशिश करिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर टाइम कितना लग रहा है, ठीक है, तो टाइम आपको देना ही पड़ेगा, और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो सीखोगे। अभी आप खुद सोचिए कि मैं भी इनको करके शॉर्टकट में कर सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, लेकिन उससे सीखोगे क्या, शॉर्टकट मुझे आता है लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है, आपका ही उसमें नुकसान होना है, कुछ नहीं सीखोगे। तो इसीलिए लिखिए इसको, जितना लिखोगे उतना सीखोगे। ओके, तो ये प्रैक्टिस होने के बाद अब देखिए प्रैक्टिस प्रॉब्लम इतनी सारी हैं, ये आपको दिख रही होंगी। तो देखिए टेक्स्ट बुक की प्रॉब्लम है क्लास 8 की, यह लिखा है ऐड, तो यहाँ पर आंसर्स आपको रेड कलर में दिख रखे होंगे, ठीक है। ये इतनी सारी 5 प्रॉब्लम्स ये हैं और 8 ही हैं, 13 तो ये हो गई, और ये इनके आंसर्स हैं। तो इनका स्क्रीनशॉट लेके आप इनको ट्राई करिए, देखिए आपका ये आता ही नहीं आता है। यहाँ बस ऐड करना है, आपको दिख रहा होगा कॉमा में है, तो ये टर्म्स कॉमा से आपको, कॉमा से सेपरेट कर रहे हैं टर्म्स, ठीक है। तो जैसे इसमें 3 टर्म्स हैं, 1 2 3, तो अच्छे से कॉमा को देखना है, फिर बाद में बोलोगे ये दिखा नहीं मुझे, ठीक है। तो 3 टर्म्स, कितनी टर्म्स है, कॉमा से यहाँ पर छोटा सा कॉमा लगाए तो उससे पता चल रहा है कि कितनी टर्म्स हैं, ये आपको देखना है, ठीक है। तो ये अभी हमने किया था ऐड, ये टेक्स्ट बुक की प्रॉब्लम है, तो ये करनी है आपको अच्छे से प्रैक्टिस। तो बच्चे क्या करते हैं, इन्हीं को करके दिखा देते हैं, बस मैंने ये किया, ऐसा नहीं है, वो भी करनी है कि देखो वो बेस था ना, वो अगर गलत है तो फिर ये कैसे करोगे, इसमें कितनी गलतियाँ होंगी आप देख लेना। तो पहले उसको अच्छे से प्रैक्टिस करना। इसे होने के बाद ये एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन यहाँ लिख दिया मैंने, ये अच्छी प्रॉब्लम है, इसमें देखना एक जगह कन्फ्यूजन हो सकती है, इसको ट्राई करना। इसके बाद देखिए एक्सरसाइज 9.1, आइडेंटिफाई द टर्म्स, इसमें आपको टर्म्स को आइडेंटिफाई करना है, देयर कोएफिशिएंट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी यहाँ पर हर टर्म्स, जैसे ये टर्म है, इसमें कोएफिशिएंट बताना है आपको, जैसे पूरे इस वेरिएबल का, जैसे एक टर्म है 5xyz स्क्वायर, तो कोएफिशिएंट क्या होगा यहाँ पर, जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो क्या है, 5 है, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर भी देखिए 3 - 3 z y, तो इसमें -3 × z y, तो यहाँ पर कोएफिशिएंट क्या होगा, तो आप यहाँ पर लिखोगे कैसे, जैसे इसके बारे में लिखना है तो आप लिखोगे कोएफिशिएंट ऑफ 5xyz स्क्वायर इज 5। दूसरी टर्म का लिखोगे तो कोएफिशिएंट ऑफ
-3 ZY, सॉरी, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल, यहाँ वेरिएबल लिखना है XYZ², यहाँ पर ZY, जो वेरिएबल्स में है अल्फ़ाबेट्स उनका कोएफिशिएंट, ठीक है। तो वो क्या होगा, -3। तो इस तरीके से आपको कोएफिशिएंट आपको बताने हैं यहाँ पर, ठीक है। जितनी भी टर्म्स हैं उसमें उनके कोएफिशिएंट, जैसे यहाँ x का कोएफिशिएंट कितना होगा, यहाँ 1 का तो कोई कोएफिशिएंट ही नहीं होगा, तो यहाँ तो 0 हो जाएगा, ओके। तो इसको मैं चलो वैसे बाद में डिस्कस करूँगा, इसमें काफ़ी नई चीज़ें दिख रही हैं, वो मैंने नहीं की, तो कोई बात नहीं, आप इसको स्किप कर सकते हैं, इसको मैं नेक्स्ट क्लास में कभी कवर कर लूँगा। फिलहाल कोएफिशिएंट अगर आपसे पूछा जाए तो आप बता तो सकते हैं ना, वेरिएबल का कोएफिशिएंट कैसे निकालते हैं, तो इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, कोई बात नहीं, इसको आप स्किप कर दीजिए। लेकिन यहाँ पर सेकंड पार्ट नहीं स्किप करना, देखिए, क्लासीफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल एज मोनोमियल्स, मोनोमियल्स, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल्स। तो इसमें आपको क्लासीफाई करना है कि कौन सा मोनोमियल है, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, इन सबको पॉलिनोमियल कहते हैं, वो आप आगे देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कॉमा आप देख रहे हैं, सॉरी, कॉमा, कॉमा से आपको ये सारे के सारे एक्सप्रेशंस पता चलने चाहिए कि अलग अलग एक्सप्रेशन है। तो जैसे कॉमा में ये x+y है, तो ये कैसा एक्सप्रेशन है, देखो टू टर्म है तो बाइनोमियल, तो ऐसे लिखोगे x+y, तो ये कैसा है, बाइनोमियल, इस तरीके से लिखते हैं। फिर अगला है 1000, 1000 कैसा है, मोनोमियल, ठीक है। तो इतना सब नहीं लिखना, आप एक टेबल बना लेना, एक टेबल में यहाँ पर आप लिखना एक्सप्रेशन, ठीक है, यहाँ पर एक्सप्रेशंस को लिखना, फिर यहाँ पर लिखना मोनोमियल, फिर ऐसे चेक, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, जो होगा तो ऐसे चेक करना है, ऐसे इस तरीके से करना है, ऐसे टेबल बनानी है आपको, ठीक है। तो ये कर लेना। फिर उसके बाद ऐड द फॉलोइंग, तो चार हैं आपके पास ये क्वेश्चन, और इनके आंसर भी यहाँ पर मैंने लिख रखे हैं, तो इनको मैच करना, इनको ऐड करके देखना, ठीक है। प्लस माइनस की गलतियाँ देख के चलना, वो गलतियाँ ना हो आगे, नहीं तो फिर धीरे धीरे सिचुएशन आप कॉम्प्लिकेटेड करते चले जाओगे, ठीक है। तो इनको प्रैक्टिस करिए। तो इस क्लास में इतना ही करते हैं, क्योंकि ये बहुत लेंदी हो गया है, आई थिंक टाइम बहुत ज़्यादा, और क्लास भी लेंदी हो गई है, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, आई मीन। तो हम अब नेक्स्ट क्लास में देखिए, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल हमने मेथड से किया था, अब नेक्स्ट क्लास में हम वर्टिकल भी देखेंगे, इनका एडिशन सेम यही क्वेश्चन, ठीक है। वर्टिकल आपको सीखना है, एंड देन सब्ट्रैक्शन भी देखेंगे, ठीक है। तो इनको प्रैक्टिस करिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इस क्लास में इतना ही करते हैं। ओके देन, बाय।